أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ شاداب कैसी हैं؟ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ सही है, सब खैरियत है। अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे स्टूडेंट खैरियत से हैं। الحمدللہ वैसे तो पाकिस्तान में काफी तबाही है, جی بہت अल्लाह माफ करे। चले तो यहाँ से शुरू करने हैं हमने, वला तकूलन्ना। इसी आयत, ये कल हमने की थी, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि जल्दी में आखिरी आयत होती है तो उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं। तो वला तकूलन्ना लिशैइन, ये शैइन ही है, इसमें ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसी जैसे हम इस तरह लिखते हैं ना, शै। आप देखें ये جی शै है, ठीक है, लेकिन इसके साथ جی हमजा भी आता है तो हमजा बाहर आता है। अब इस हमजा को बाहर लाने का ये मकसद होता है, ये बहुत जगह पे आएगा। ये इसलिए आता है कि हमें पता चले कि या भी पढ़ना है, ठीक है। ये इसलिए बाहर आता है कि शीन या जो है ना, ये हरूफे यानी रूट वर्ड में से है, ठीक है। और हमजा भी रूट वर्ड में से, शीन या हमजा। अच्छा, अगर हम इसको इसके ऊपर लिख देंगे यूं, तो फिर ये कुर्सी बन जाएगी, फिर ये या की कोई अहमियत नहीं रहती, ठीक है। तो ये लफ्ज गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसी तरह जिससे जो भी लफ्ज, जो भी इस रूट वर्ड से, इस तरह के रूट वर्ड से बनते हैं लफ्ज, तो उनको जैसे जा आ या जी ऊ भी होता है ना, और भी होते हैं, तो ये इनको इसी तरह लिखना चाहिए। शाह आ, क्या बनेगा उसका मुजारे, क्या बनेगा? शाह आ माजी है, यशाउ है ना, बा फतहा से बनता है, सही है। शाह आ यशाउ, यश या ऊ और यशाउ फिर बन जाता, तो ये आपका बा फतहा से है। अच्छा जी, तो वला तकूलन्ना, ये आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए कि क्यों यहाँ पर, ये कौन सा सीगा है। सीगा पहचानना होता है, गर्दान की कोई बात नहीं है। आप सीगा पहचान ले कौन सा सीगा है, पेश वाले सीगों में से है, या वो नून वाले सीगों में से है, या नून वाला सीगा है। बस ये तीन ही तरह के आते हैं कुरान में। लिशैइन, ला तकूलना, हरगिज ना तुम, ये ला कौन सा है, ये ला इसको भी पहचानना है। अगर इसमें ऑर्डर का मानी है और नफी का मानी है तो ला ना ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया, ये जाजमा होता है तो फेल पहले मजजूम होगा, और फिर उसके ऊपर जबर क्यों लगी है, क्योंकि ये पेश वाले सीगे हैं और नून जो तशदीद वाला होता है उससे पहले जबर लगती है। अच्छा, उसके बाद इन्नी, इन्ना का इसम होगा, इन्ना की खबर होगी। ये फाइल, हम देखें इस्मुल फाइल है, फाइलन के वजन पे फ़अल से ये इस्मुल फाइल बना हुआ है। और इस्मुल फाइल मैंने बताया था कि ये मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, जबकि फाइल और नायब फाइल जो होते हैं सिर्फ मरफू होते हैं। अब यहाँ पर ये मरफू क्यों आया है, क्योंकि ये इन्ना की खबर बन रही है, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर, इसलिए मरफू आया। जालिका गदन, इन्नी फाइलुन, बेशक मैं करने वाला हूँ, करने वाले के माने में वो या ये, गदन कल, ठीक है। गदन मीन क्या है, ये ज़र्फ है, कल के मानी में आता है। कौन सा कल? एक अमसी होता है कल और एक होता है गदन कल। तो गदन जो होता है ये आगे के लिए होता है, टुमारो के लिए होता है। तो अब इसकी प्रैक्टिस कौन, फौजिया आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कल भी आप नहीं आई तो प्रैक्टिस फिर रह जाएगी, ठीक है। आ जाए माइक ले, कहाँ गई? جی हम्म, ولا हम्म, البابو عطفة हम्म, لا ناهية جازمة हम्म, تقولن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم والنون لل نہیں، والنون للتوكيد والفاعل أنت हम्म। फेल मुदारे لشيء मबनी अल फतह। मबनी क्यों कहा है भाई? फेल मुजारे तो मबनी नहीं होता, फेल माजी और अमर मबनी होते हैं, ये चीजें रिपीट करनी है ना।
जी। तुम इसको क्यों मबनी कह दिया? अब यहाँ पे मैम यहाँ बहुत पे बना बहुत, हुआ से मतलब है। बना नहीं हुआ, मबनी मतलब बना हुआ। नहीं नहीं फतह नहीं। पर बना हुआ है। न- मैं फतह पर बना हुआ हाँ, है ऐसा नहीं होगा इसका मीनिंग। नहीं नहीं, बना या बनी। मबनी का मतलब फिक्स्ड। बना जी। यबनी, बनी अच्छा। बुनियाद से ना, फिक्स्ड जो चीज होती है, जिसका एक ही ड्रेस होता है। मेरा सवाल ये है कि फेल मुदारे तो मरफू होता है, मंसूब होता है, मजजूम होता है, हाँ जी। तो ये मबनी क्यों कहा गया जी। है? मबनी तो फेल मुजारे नहीं होता। ये मबनी जी। दो चीजें होते हैं जो मबनी होते हैं। और फतह पे मबनी है, फतह पे मबनी है, ठीक है। आप मेरी बात नून गौर से शकीला की सुने, वजह से। बात को गौर से सुना करें, ठीक है। जब मैं बताती हूँ ना, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी मुझे चीजें याद रहती है बतानी, तो मैं यहाँ पे याद आ गया, मैं रुकी तो अब मुजारे मबनी तो होता नहीं है, मुजारे तो मजजूम होता है, मरफू होता है, मंसूब होता है। मरफू कब होता है? जब नून मौजूद होता है। मंसूब कब होता है या मजजूम कब होता है? जब पीछे से कोई हरफ आता है और उसका नून गिरा देता है ना। तो वो जी। नून गिरा हुआ, तो फिर हम कहते हैं ये मजजूम है या मंसूब है। पहचान कैसे करेंगे? पीछे वाले हरफ से। नासबा में से होगा तो मंसूब, जाजमा में से होगा। इतनी बात क्लियर है, तो मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। हम्म। अब मुजारे मबनी क्यों कहा गया है? मबनी मुजारे कौन सा होता है? मुबारे मुजारे तो मबनी होता ही नहीं है, तो मबनी कैसे हो गया? तो मुजारे की जो गर्दान होती है, उसमें दो सीगे नूने निस्वा वाले मबनी होते हैं, है ना। हम्म। ये तो आपको पता है ना। जी। जी। गायब के जमा मुन्नस गायब और जमा मुन्नस हाजिर के सीगे जो होते हैं, वो दो मबनी होते हैं, बाकी सारे मुरब होते हैं। ये बात पक्की है ना। हाँ, जी। लेकिन ये तो वो नहीं है, जमा का तो नहीं है, ये तो वाहिद का सीगा है, और अंता जमीर वाला सीगा है ना। तो ये तो वो नहीं है, तो फिर जी। ये मबनी क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि कि नूने ताकीद वाले सीगे, चाहे नूने खफीफा हो, नूने सकीला हो, वो भी मुजारे पे ही आता है ना ये, तो वो भी मुजारे मबनी जी। होता है ना पॉइंट। वो भी हमने समझा है, मुजारे मबनी सिर्फ दो सीगे होते हैं, दो सीगे नहीं होते, उसमें ऐड करें नूने ताकीद वाले, नूने खफीफा हो या नूने सकीला। नूने खफीफा कौन सा होता है? उन दोनों को मिला के नूने ताकीद कहते हैं ना। जी। दोनों को नूने खफीफा हो। खफीफा का मतलब क्या है? सॉरी, मैं शायद खफीफा कह रही हूँ। क्या है? हाँ, नूने खफीफा। नूने खफीफा। खफीफा कौन सा होता है? जिस नून पे सुकून आता सुकून हो तो। है ना। वो भी तो होता है ना, जी। ताकीद वाला ही होता है ना। और नूने सकीला क्या है? वो इसको खफीफ वो वाला मानी तशदीद ना ले, होता है। मेरा भी दिमाग उधर चला गया था। खफीफ का मानी मंसूब भी होता है ना। खफीफ का मतलब जी। यहाँ पे मंसूब नहीं है, खफीफ का मतलब यहाँ पे हल्का है। लाइट, हल्का। लाइट, लाइट के मानों में आ रहा है। तो नूने खफीफा हो या नूने सकीला के मुकाबले में खफीफा आ रहा है, ठीक है। अल वरकु खफीफुन, अल हजरु जी। सकीलुन के मानी में आ रहा है यहाँ। तकैलुन। तो यहाँ पर ये नूने खफीफा, इन दोनों को मिला के नूने ताकीद कहते हैं। तो नूने ताकीद के जितने भी सीगे हैं, है ना, वो सारे वो मुजारे पे इजारे दोनों दाखिल होती हैं, तो वो भी मबनी होते हैं। इसलिए यहाँ पे मुजारे को मबनी कहा गया। और मबनी जब भी होता है तो वो किसी ना किसी हरकत पे होता है। तो अलल फत ही क्यों कहा है? क्योंकि इसके आखिर में जबर आ रही। तकूलन फी महल्ली जजमिन। अब जजमिन क्यों कहा है? जज्म की जगह पे आ रहा है, ला की वजह से। ला की पीछे वजह लाए से। नहीं। मुजारे मजजूम भी है ये ला की वजह से, लेकिन यहाँ पर चूंकि नूने सकीला लगा हुआ है, तो ये मबनी अलल फत है, तो इसको फिर फी महल्ली जजमिन कहेंगे। क्योंकि मबनी का एराब कैसे बताते हैं? मबनी का एराब तो जी इस महल। तरह बताना है, एक तो ये बताना है कि वो मबनी महल किस से। किस हर्फ पर है, और दूसरा ये बताना है कि उसका एराब फी माली माली आता है, तो वो जज्मिन है या जो भी है, उसको हम फी माली रफिन, नस्बिन, जर्रिन, जज्मिन, है ना। व नूनु जी। लित्तौकीदी वल फाइलु अंता। अब क्लियर होगी बात। जी मैम। अगर इस दो आयत को मैं दोबारा ना कराती, तो ये चीज जी कल जी। रह गई थी, भूल गई थी, और आज जी भी मैम। पता नहीं मुझे कैसे याद आ गई है।
मेरा मबनी पे गया ना जरा ज़हन, तो मैंने कहा मुजारे तो मबनी नहीं होता, तो क्यों हो रहा है मबनी? तो मुझे याद बिल्कुल। आया, मुझे अपने नॉलेज मुझे याद आया कि मुजारे के दो सीगे तो मबनी होते हैं, लेकिन इसके अलावा नूने ताकीद वाले सारे सीगे भी मुजारे के होते हैं, वो भी मबनी होते हैं। क्लियर हो गई बात? जी। हाँ फिर यानी सब बाकी जो बॉर्डर के सीगे हैं होते हैं, वो जब नून ताकीद उन पर आता है तो वो मबनी हो जाते हैं। वो भी मबनी हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। पूरा फिल्म मुजारे की गर्दान ही मबनी हो जाती है जब नूने सकीला और नूने खफीफा लग जाती। वैसे तो दो ही सीगे होते हैं ना, नूने निस्वा की मबनी होते हैं। जी, तो ये बहुत पॉइंट्स अहम। होते हैं जो आपने, आपको शौक भी दिलाते हैं आगे बढ़ने में कि हाँ भाई इतनी चीजें हमें तो पता ही नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके इल्म में इजाफा होता है, आप मजीद सीखते हैं मजीद चीजें। अच्छा, अब लिशई इन जार मजरूर हो गया, ठीक है। जी, अच्छा, तारुन व मजरूर। और ये क्या बन जाता है? मुतालिक बन जाता है। मुतल्लिक। तकूलू का मुतालिक बन, तकूलू फेल है ना, तो फेल के मुतालिक, उसी फेल के जी। मुतालिक है। लेकिन जार मजरूर आपको जी। पता है 8 चीजों के मुतालिक होते हैं फौजिया। जी। और फेल भी उनमें से एक ऐसा है, फेल कोई भी हो उसके मुतालिक जार मजरूर होगा, ठीक है। इस्मुल फाइल के जी। मुतालिक, इस्मुल मफूल के मुतालिक होगा, ठीक है। ये 8 चीजें आपको याद रखनी है। उसमें इस्म तब्दील भी है, तफसील है। हाँ, और जी। सिफ्त मुशब्बा भी है, इसमें मुबालगा मुशब्बह भी है। है। जी। और ये बाल का। 8 चीजें रट्टी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब किस किस के जी। आपने जब भी जार में जो मुतालिक होगा आपने देखना है किसके मुतालिक हो रहा है, चाहे क्या फेल के हो रहा है, क्या इस्मुल फाइल के हो रहा है, क्या इस्मुल मफूल के हो रहा है, क्या इस्मुल तब्दील के हो रहा है, सिफ्त मुशब्बा के हो रहा है। सिफ्त मुशब्बा के सीगे भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुबालगा के सीगे भी आयत में आते हैं, तो किसके मुतालिक हो रहा है? इन 8 में से किसी के मुतालिक हो सकता है। अब आगे देखें तो आपका ये मुतालिक हो गया फेल के, और फेल है तकूलु। इन्नी क्या है? इन्नी इन इन्ना हरफु तौकीद, हरफु तौकीदिन व नस्बिन व या व या व याउ व याउल मुतकल्लिमी इस्मुहा फी महल्ली नस्बिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। पर देखिए, आपने कभी सोचा था मैं इस तरह पढ़ लूंगी? सही कभी में। सोचा था आपने? देखिए कितनी इस अब कलाम की, इस कलाम की बरकत खुल है। एक दो दिन आप इसको दें, ये आपको पकड़ लेता है। ये जी, खुद ही खुलते आपको जाते पकड़, हैं। निकलते खुद ही निकलते जाते हैं, फी महल्ली नस्बिन। अगर जी। आपकी, और ये अगर आप छोड़ देती ना, भाई मैंने तो कर लिया अभी मैं तो नहीं कुछ कर रही, और आप शुरू ना करती पेपर चेकिंग या पीछे से रिपीट रिपीट करना, तो आपको ये चीजें नहीं आनी थी। ये उसका भी एक है, जितना आप टाइम देंगे ना उतना फिर आपको ये जरूरत, एक दफा बस मुश्किल होता है पकड़ना। पकड़ लिया तो फिर वो आपको जकड़ लेता है कुरान, फिर वो आपको छोड़ता नहीं है, आपको सिखा के ही छोड़ता। फाइलन क्या है? खबरुन इन्ना मरफून बिद्दम्मति ज़ालिका इस्मु इस्मुन नहीं, इस्मु इशारती फी महल्ली इशारतिन, नस्बिन मफू। इशारतिन, इस्मुन इस्मु इशारतुन भी कर सकती हैं, इस्मु इशारतिन भी कर सकती हैं, जो मर्जी कर लो। इस्मु इस्मु इशारतुन ज्यादा इशारती से इस इस्मु इस्मु इशारतुन हम्म, इस्मुन इशारतुन फी जैसे आप कहती ना महल्ली फेलुन नस्बिन। मुजारिउन है ना, जी। जी। मरफून, दोनों पे तो तस्वीर आगे है। सब पे पेश लगाती जाती है फेलुन मुजारिउन मरफून, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर यहाँ पे, अगर देखें अगर यहाँ पे अलिफ लाम होता तो लाजम आप इसको मुरक्कब इजाफी बनाते। अब चूंकि लाम नहीं है ना, तो फिर आप इसको मुरक्कब तौसीफी भी बना सकती हैं, ठीक है। ये उसकी सिफत है। और ये आप दो इसम है, आप उनको इस्मुन इशारतुन फी महल्ली नस्बिन महल्ली मफूलन बिही ली लिस्मिल ली फाइली, नहीं लिस्मिल लिस फाइली। आपने कुरान मजीद लिस में भी इसको ऐसे ही पढ़ना है, कुरान मजीद में भी ये आता है, ठीक है ना। जैसे आप बिस्मी पढ़ती हैं ना, बी इसमी तो नहीं पढ़ती ना, क्या पढ़ती हैं? बिस्म लिस पढ़ती है ना, बिस्मिल्लाह ही पढ़ती है ना। तो यहाँ पे भी आपको लिस्म पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। कितनी बार दफा मदीना बुक में पढ़ा है कि इसम का हमजा नहीं पढ़ा जाता, इब्न का हमजा नहीं पढ़ा जाता। बाकायदा पूरा लिस्मिल पूरा फाइल। लेसन इस पे किया हो।
तो जी। फिर अगर आप इसम का हमजा ली इसमी पढ़ेंगी तो गलत हो जाएगा ना। हम्म, लिस्मिल फाइली, ये मुजाफ है और ये मुजाफ है, मुजाफ इलैह है। पहले। अब देखेंगे और कुछ नहीं बन सकता क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम है, इस पे नहीं है। तो ये आपका मुजाफ। जी। तो इसको बना सकते हैं जो भी बनाना चाहें। तो इस्मुन हम्म, इशारतुन फी महली नस्बिन मफूलन बिही, फी महली लिस्ट। नस्बिन मफऊलन बिही, जिसको जैसे बोलते हैं जी। लिस्मिल फाइल। अब जाली का जो है ना ये मबनी है, इसलिए इसका इराब क्या है, फी महली नस्बिन, जी। ये मफूल बन रहा है। ठीक है। अब कोई सोच जी। सकता है ये मफूल बन सकता है, लेकिन मबनी तो सब कुछ बन सकता है ना। वो जिस जगह पे आया वैसा उसको इराब दे दे। मबनी के यही तो मजे हैं। हम्म, वैसे कोई इसम मरफू हो तो उसको आपने मरफू, या तो आप उसको खबर बनाएंगे या फाइल बनाएंगे, नायब फाइल बनाएंगे, या मुब्तदा बना देंगे मार्फा हुआ तो। लेकिन मबनी का ये मजा है कि वो जिस जगह पे भी होता है वैसे ही उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये फाइलुन का क्या बन रहा है, मफूलन भी ही बन रहा है। फी मफूलन भी लिस्मिल फाइल। तो इसका ज़ाहिर है ये मफूल बन रहा है, तो ज़ाहिर है इसका फाइल भी तो होगा ना। तो फाइल किधर है हम्म, फिर इसका, अगर इसका मफूल बन रहा है। हालांकि जी। फाइल, फाइल और मफूल तो फेल तो के होते हैं ना, लेकिन ये भी फेल की जी, तरह ही काम करते हैं। फाइल उनका उसी के अंदर हुआ फाइल होगा। हुआ फाइल, अगर बाहर नहीं आ रहा तो हुआ होगा, ठीक है। जी। अब बाहर जी। जालिका आया तो वो क्या है, मफूल बन रहा है, क्योंकि मीनिंग के लिहाज से वो मफूल ही बन रहा है। जी। इन्नी बेशक मैं, फाइलुन जालिका मैं करने वाला हूँ उसको, गदन मैं करूंगा फिर ये उसको। पूरी खबर बनेगी। हाँ वो इन्ना का इसम हो गया और ये हुआ इसका हाँ। तो आप इसको ऐसे कर लेना, ये इसमुल फाइल जो है अपने फाइल और मफूल और ये इसको क्या सर। कहेंगे, ज़र्फ़ ज़मान है ना। तो आप इसको मफूलन जी। फी ही से मिलके पूरी क्या बन गई, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया नहीं होता, क्या होता है, इस जुमले को क्या कहते हैं जो इसमुल फाइल में मफूल से बनता है, शिव जुमला बन के। शिव जुमला बन के, ये शिव जुमला इसको कहते हैं। इस वाले जुमले को, हालांकि इसका फाइल भी है मफूल भी है, आगे मफूलन फी भी आ रहा है, लेकिन चूंकि ये इसमुल फाइल है, ये फेल नहीं है, तो फिर हम इसको वो वाला जुमला फेलिया नहीं कह सकते। ये बात याद रहेगी, पहले भी बता चुकी हूँ। इसको फिर हम शिव जुमला कहते हैं। शिव जुमला इस्मिया, फेलिया नहीं। शिव जुमला इस्मिया, क्योंकि फाइल इस्म है, लेकिन फेल की तरह काम कर रहा है, तो उसका फाइल भी है, मफूल भी है, और ये उसका। तो ये आपकी, अब इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलके क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा ना। हम्म? और ये पूरा जुमला इस्मिया बन के, चूंकि ये इन्ना है तो इन्ना जुमले को जुमला ही रहने देता है। तो ये जुमला इस्मिया क्या बनेगा, पीछे क्या है, पीछे देख लेते हैं। वला तकूल, हरगिज ना तुम कहना किसी चीज के लिए, इन्नी फाइलुन जालिका गदन। अच्छा इसको हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बनाया है। इन्होंने इस जुमले को अतफ कर दिया है मक़ूलुल वो, क़ल्ब। नहीं, मकूल कौल, हाँ तकूलना। इसमें ये मफूलन फाइब, ये तो बन गया ना मुतालिक, और ये बन गया पूरा मकूल और कौल बन गया। अब मक़ूलुल ये मफूल बन जाएगा किसका, मकूल कौल फी माली नस, तक़ुलुन्ना तक़ुलन्ना का तकूलन, तक़ुलन्ना का। तकूलन का, वेरी गुड माशाल्लाह। अब इसमें आपने क्या करना है, ये वो की वजह से ये जो पूरा जुमला बनाया है आपने, ये अतफ हो हम्म, जाएगा किस पे, पिछले जुमला। पीछे 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 शुरू जुमला। में जुमला शर्तिया आएगा, शर्तिया आया था, जवाबी शर्त आया था, उसकी शर्त तो मौजूद थी फा फसिया की वजह से। तो वो जो जवाबी शर्त आया था वो मजजूम था, तो ये जुमला भी वाव की वजह से, ये जुमला भी क्योंकि उस पे अतफ हो रहा है तो ये भी मजजूम ही होगा। अब ये भी एक पॉइंट आप लोग याद रखें, जब भी वाव आती है ना आतिफा, तो उस जुमले का एक इराब है, या तो वो जुमला, अगर पिछला जुमला जुमला जो है जिस पर वो अतफ हो रहा है वो ला महल्ला लहा मिन अल अराब है, तो फिर इसका भी कोई एराब नहीं होगा। लेकिन फिर अगर वो जुमला किसी एराब के महल में है, मसलन पीछे मजजूम हो रहा है, तो ये पूरा अतफ होने वाला जुमला भी मजजूम ही होगा।
अगर वो मंसूब होता जुमला तो ये मंसूब होता, अगर वो मरफू होता कुछ इस तरह के, तो ये भी पूरा जुमला उसके ऊपर फी माली रफिन हो जाता। तो जुमले का अपना तो कोई एराब नहीं होता, तो वो की वजह से जाके फिर उसने पिछले वाले पे वही अल एराब ले लेना। देखें, ये वही बात है ना, जैसे अस्समावाती वल अर्दी, इसको समझ लेंगे ना तो वो बात भी समझ आ जाएगी। अब के बाद अल अर्दी भी आ सकता है, ठीक है, और अस्समावाती वल अर्दा भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? कभी आप देखते हैं अस्समावाती वल अर्दी होता है, कभी अस्समावाती वल ठीक अर्दा। अब ठीक। डिपेंड करता है कि ये क्या है। के बाद वाला वही अच्छा एराब ठीक है। लेगा जो इसका एराब होगा। अगर इसके पीछे फेल आ रहा है और ये मफूल बन रहा है तो मफूल मंसूब होता है, तो इसके ऊपर आप जबर लगाएंगे। बराबर। ठीक है। अगर ये पीछे फिस समावाती वल अर्दी आ रहा है तो ये मजरूर है, तो इसको भी आप जेड़ दें। ठीक, ये अरबी। छोटी छोटी बातें थी जो मुझे सोचने में मजबूर मजबूर कर देती थी। मैं देखती थी, हम्म। पता नहीं अल्लाह ने मेरे अंदर डाला था कि मुझे बहुत अंदर घुसने की आदत है लफ्जों में, और ये तर्जुमा ऐसे नहीं रटना, मुझे रटा जाता ही नहीं, तो मैं हर चीज में ना मैं देखती थी। तो मैंने कहा अल्लाह, कभी तो जेर आ रही, कभी जबर आ रही है, कभी लड़दी पे तो वो फिर मुझे, मैंने कहा नहीं, इसको सीखना है। और फिर जब मैं इधर बढ़ी तो फिर उसने मुझे पकड़ ही लिया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। कभी कभी तो मैं रो पड़ती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं तो इस काबिल नहीं थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। कितना कुछ आप लोगों को सिखा के भी, मुझे चीजें जो अजबर होती है ना वो पढ़ाने से होती है। अब इतने अरसे से माशाल्लाह पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल पक्की हो गई हैं। फिर भी कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती मुझे वो भूल जाती हैं, लेकिन ये है शुक्र है कहीं ना कहीं आती हैं, तो फिर मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं लर्न करूँ आपको सिखाने के लिए, तो फिर वो सिखाने से फिर याद हो जाती। तो यही कुछ आपने भी करना है। अच्छा, सदका जारिया बनना है, करना है आगे। मैं आप लोगों को स्टूडेंट नहीं टीचर बनाना चाह रही हूँ, मैं शुरू से कह रही हूँ, मुझे आपको टीचर बनाना है, स्टूडेंट नहीं रखना। इसलिए मैं उस हद तक जाती हूँ सिखाने में कि आप कोई भी सवाल करे आपके पास जवाब मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं गदन पे। तो गदन क्या है? जरफ, ये वैसे तो मैंने बता दिया क्या बना है, लेकिन इसको पढ़ लें। ज़र्फ़ु 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 ज़मानी मंसूबुन बिलफ़तती हम्म, मुतल्लिकुन बिस्मिल फ़ाइली हम्म, वल जुमलतु फ़ी महल्ली नस्बिन मक़ूलुल क़ौली। हम्म। अब पूरा अ, जुमला क्या बन गया? मकुलुल कौल, और ये जरफ जमान मंसूब बिल फता। जी जर्फ जो होते हैं मंसूबी होते हैं हमेशा, ठीक है, और ये जरफ जमान है, और मंसूब होते हैं फतह के साथ यानी जबर के साथ। ठीक है ना, कुछ चीजें जो होती है ना वो हर्फ के साथ भी मंसूब होती हैं। तो वाहिद जो होता है, जब मुकस्सर जो होता है, ये मंसूब होते हैं हरकत के साथ। मुतल्लिक भी इसमें फाइल, इसका मुतल्लिक बन गया। और मुतल्लिक क्यों बनाया? मुतल्लिक ये उसका इसका बनाया ना, फाइल उनका मुतल्लिक बनाया। और ये इसको जर्फ हम को भी, इसे जर्फ को भी मुतल्लिक ही मफ़हूम बनाते हैं। जर्फ को भी मुतल्लिक ही हम बनाते इसे हैं। देखिए मफ़हूमुल ना, जर्फ होते ही बिल मुतल्लिक है ना। जर्फ क्या, जार मजरूर जर्फ क्या बनते हैं? आठ चीजों के मुतालिक बनते हैं ना। सिर्फ जार मजरूर तो नहीं बनता, जर्फ भी होता है साथ, तो जर्फ मुदाफिल है, तो ये भी मुतालिक ही बनते हैं। जुमले में क्या बनते हैं? जर्फ मुतालिक बनते हैं। तो अब इनका काम ही यही है। तो फिर हम उनको खबर ना हो तो कायम मकाम खबर भी बना लेते हैं दोनों को। आप कुछ कह रही थी फौजिया? जी हम अभी पहले यही पढ़ रहे थे तो हमने इसे मफूलन फी ही कहा था ना हाँ, कि ये जो तो वो भी कह लें तो ठीक है बात। वो भी कहें, वो भी कह सकते हैं फेल अच्छा, अगर इसको यहाँ पे जर्फ ही कह दें और जर्फ कह के इसको आप क्या करें, उसका मुतालिक तल्लिक कह दें, तो इसमें फाइल का भी मुतालिक होता है, जैसे उसका फाइल होता है, मफूल होता है, उसका मुतालिक भी होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक। तो वो भी कह सकते हैं इस्मिल फाइली वल जुमला तू फी महल्ली नस्बिन मकूलुल कौल। तो ये पूरा जुमला जो है आपका सब हो गया। हम्म, समझ आ गई ना ठीक। कैसे बना? इन्ना का इसम और पूरी इन्ना की खबर होगी। तो पूरा जुमला इसमिया बन के ये मकूलुल कौल, क्योंकि इन्नी बात है ना इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक।
والجملۃ القولی فی، اب یہ پورا جملہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جملۃ القولی ہے. کالا سے جو جملہ ہم، شروع ہوتا ہے اس کو جملۃ القول کہتے ہیں. فی محل جزم عطفن. ٹھیک ہے. الا جملہ تن جواب الشرطی. تو جواب شرط کے اوپر یہ فی مالی جزمن پورا جملہ. یہ جملہ بھی مجزوم ہے کیونکہ واو آ رہی ہے بیچ میں، وہی جیسے میں نے السماواتی والا کا بتایا. اچھا اب بھی ہم کرتے ہیں نئی آیت، اور آج ہماری آیت ہے 24. ٹھیک ہے. اب کون آئے گا تھوڑی پریکٹس کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں امتحان کے ڈر کی وجہ سے نہیں، شاہین آج آپ آئیں تھوڑا سا پریکٹس کریں. شاہین پیر زیادہ، اگر آپ کے پاس خاموشی ہے تو جی آ جائیں. دیکھیں فوزیہ نے کتنا اچھا ماشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیا نا. حالانکہ یہ اتنی اٹکتی ہیں لیکن پھر بھی اچھا پڑھا. اور یہ اٹکنا دیکھنا ایک دو دنوں میں ختم ہو جائے گا. میں ٹرائی کروں، وہ نہیں آ رہی تو ہاں عابدہ آپ کریں. شاہین پیر کروں، زیادہ نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں، ہاں کال جواب نہیں دے رہے ہیں. اچھا چلیں آپ تھوڑی سا کر لیں، دیکھتی ہوں آپ جی، چلتی ہیں یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. ٹھیک ہے. ابھی اب پڑھنے پہ تجوید پہ تھوڑی توجہ دیں. وذکر ہے یہ، اذکر وَأَذْ. جی، ہاں دیکھیں اذکر یہاں نہیں ہے. اچھا اچھا، وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھوڑا ہاں کوئی لریز بات نہیں، کوئی بات نا. نہیں. ہاں، اچھا. اذکر، اچھا ٹھیک. الا ان یشاء اللہ، یہاں پہ آپ کو رکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جیم ڈلا ہوا ہے نا، تو رک سکتی جی ہے جی اپنا جی جی سام، بجائے جی بیچ میں رکنے کے کہیں ادھر رک جائیں جہاں پہ آپ رک سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 وَاذْکُرْ وَاذْکُرْ رَبَّکَ جی. رَبَّکَ اِذَا نَسِیتَ، اور ہوں یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ. ہوں ہے ہوں نا. ہوں وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے عَسَىٰ امید ہے. عَسَىٰ کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی آج. آئیں یہدینی، آئیں یہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی نا، اس کو ملانا ہے، یہاں پہ تشدید ہے لیکن اس میں نہیں ڈلی. ہاں، آئیں نظر یہدینی ربی لی اقرب من ھذا رشد. جی. من ھذا رشد، اس کو دور کر. ہوں اچھا بارہ. تو یہاں سے ہوں. پڑھیں اللہ کیا ہے؟ الا اداعت استاد اداتو استاد استثنائی. ٹھیک ہے نا. استثناتی استثنا، صنعتی استثنا ہوتا ہے مستثنا استثناتی. مستثنا. تو ہوں یہ ادات کا مطلب ٹول ہے. ٹھیک ہے. اور ہوں استثناء کا ٹول ہے، یعنی یہ مستثنا وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے سوائے کے معنی میں. آگے ہوں. ان حرف مصدریہ و نصب. حرف مصدری حرف یون، مصدری یون. مصدری و حرف نصب. مصدری یون. مصدری حرف ین کہیں گے یا یون کہیں گے؟ مجھے یہ یون بتائیں. کہیں یا جی یون اگر کہیں، کچھ آپ نے اس اس سے کو آگے کچھ نہیں ہے جی. مصدری حرف ین، مصدر یون اگر آپ نے اس و کو نصب. مضاف بنایا نا تو یہ مصدری ین ہوگا و اچھا، نصبن ہوگا. ٹھیک ہے. نصبن. جی آپ جی. نے اس کو مضاف بنایا. حرف اگر مصدر. آپ نے اس کو حرفن مصدری یون کہنا ہے تو وہ نصبن ہو جائے گا، لیکن بہتر آپ اس کو مضاف بنا لیں. حرف جہاں بھی آئے نا اس کو آپ مضاف ہی بنائیں. ٹھیک ہے. آگے اچھا اس کا اچھا، مضاف نہیں. آگے کیا ہے؟ صحیح. یشاء. فعل مدارن منصوب. آئیں یشاء اللہ، زبر ہے نا. یشاء، یشاء اللہ. فعل فعل مدارن منصوب. مدارع. مداری منصوب بالفتحة. گڈ. فعل فاعل. دیکھا ابھی میں نے سب پہ پیش لگا دی، جی. کیونکہ یہ اس کی صفت بن رہا ہے اور یہ بھی اس کی صفت بن رہا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. فعل مضارع ماضی منصوب منصوب بالفتحة. بالفتحة. فاعل. اچھا ابھی اس کو انہوں نے فعل لا. مضارع منصوب کہا ہے جی. کہ ان کی جن وجہ کی سے. وجہ ان سے ان حرف کی وجہ سے. مصدری ہے، جی. اور مصدر کے بعد
हरफू मस्दर जो होता है वो बिल्कुल उस जैसे उसकी तरह होता है ना। हाँ। इसको इसको इस्म मौसूल भी कहते हैं, अगर आप कहीं कहीं देखें तो इसको इस्म अच्छा। मौसूल भी कहा गया है। तो जिस तरह इस्म मौसूल के बाद उसका सिला आता है ना, इसी तरह हरफू मस्दर के बाद भी उसका सिलतुल मौसूल आता है। ठीक है। जी। तो ये उसका सिला है फिर, ठीक है। सिलतुल हम्म। मौसूल हरफी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ अच्छा। है सिलतुल जी जी मौसूल जी। हरफी। अल्लाह। तो नहीं, अन इसको हल्फ मौसूल कहते हैं ना। हरफो मौसूल। अन। हाँ, हरफो मौसूल कहते हैं, यही तो मैं बता रही हूँ ना, कि हरफो मस्तरी भी कहते हैं, हरफो मौसूल भी कहते हैं। तो जिस तरह इसम मौसूल का एक सिला होता है, इसी तरह हरफो मस्तर का। अब उसका जो मौसूल होता है उसका जो सिला, उसको तो हम इसम मौसूल का जो सिला होता है उसको तो हम क्या कह देते हैं कि ये सिलतुल मौसूल है। ठीक है। और उसमें फिर हमारे पास आयत भी होता है। लेकिन ये हरफो मस्तरी या हरफो मौसूल जो होता है उसके सिले में जो सिलतुल मौसूल हरफी बनता है उसमें आयत की जरूरत नहीं होती। हाँ। उसमें आयत ढूंढने की कोशिश भी नहीं करें, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो बार बार रिवाइज करने से पक्की हो जाएंगी और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और इससे बेस्ट वे कोई नहीं है, इस किताब से बेस्ट वे कोई नहीं है। अल्लाह। कोई भी ऐसी हदीस ले लें और उसके ऊपर आप उसको ग्रामेटिकली एनालिसिस करें, आगे उसका पूरा मेरे पास एक ऐसी किताब भी है, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसमें एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है, और उसके बाद उसके पूरे जितनी भी उसमें काफी बड़ी हदीस है, उसमें ग्रामेटिकली जितने रूल्स आ रहे हैं वो आपको सिखाए जा रहे हैं। ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हम इसको इंशाल्लाह खत्म करके फिर मैं आपको वो किताब भी थोड़ी पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि 13-14 उसमें हदीसें हैं, और ग्रामर आपकी पूरी एडवांस लेवल तक उसमें रिपीट हो जाती। हदीस भी सीख रहे हैं और उससे लेसन्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें ग्रामेटिकल भी करें। यहाँ तो आयत है ना, वहाँ हदीस। तो इंशाल्लाह वो किताब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, यहाँ अशा यशा जी। अल्लाहु, तो ये अल्लाहु क्या है? अल्लाहु फेलुन मुदारियुन अब ये फेल बिल तो नहीं है ना फौजिया, ये किसका नुकसान? फाइलुन, सॉरी सॉरी, फाइलुन हम्म, मरफून बिल हम्म, दम्मती वल बिद्दम्मती। बिल दम्मती बिल नहीं होगा, द्वाद जो है ना ये आपका रुके बिद शम्स। दम्मती। हाँ, सॉरी, उसका अच्छा अच्छा। ख्याल रखना है ना। अच्छा अच्छा, वल बिद दम्मती वल जुमलती हम्म, ला महल महल्लुन लहा सलातु हम्म। सलातु सलातुन अल मौसूलुन अल मौसूलु। अभी मैंने पढ़ा है ठीक ये, है ये। वल जुमलतु ला महल्ला लहा ला सिलतुल मोहल्लन मौसूल लिल सिल्लतु हरफी। मौसूल अल हरफी। हम्म, हरफी युन है, लेकिन हरफी हरफी युन हो जाएगा हरफियुन ना। अच्छा, इस पे हरफी क्या लगाया आपने? अलिफ। सिलतुल मौसूल लिल हरफी। हरफी कह दिया आपने, अच्छा। रुकना है यहाँ पे तो रुक जा, आसान करने हरफी। का काम। और सिलतुल जी। अन की वजह से, मौसूली। अन अन की वजह से सिलतुल मौसूल हरफी बना, क्योंकि अन हरफू मस्दर है। ठीक है। तो इस तरह हम्म। चीजें होती हैं। हम्म। अच्छा, वल मस्दरुल, अब जो बनेगा अन के साथ मिल के फिल मुजारे, जो भी बनेगा वो एक वन वर्ड बन जाएगा। इसको पढ़े। वल मस्तरी मस्त अल मस्त मदरू मस्तरुल बनेगा मस्तरू अल अव मुवल्लु अल मुअव्वलु, मुवल्लु। दोनों पे अलिफ लाम है ना, तो जी इधर जी, पेश एक ही पेश लगाएंगे तो आएगा। इधर भी पेश लगाएंगे। मुवल्लु फी फी महलिन नस्बिन अला अलल फी महल्ली नस्बिन। ये नस्बिन अल। महल्ली जो है ना, इसके नीचे मैंने दो जेर नहीं लगाई क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है। अच्छा, फी फी महल महल्ली, इसको बस एक दफा याद कर लें तो आपको फिर याद हो जाएगा। फी अच्छा, महल्ली फी नस्बिन महली नहीं होता, नस्बिन। फी नस्बिन महल्लिन नहीं होता, नस्बिन। क्योंकि महली नस्ब उसकी महल। उसकी सिफत नहीं बन रहा ना। हाँ हाँ ठीक है हाँ ना। नसब का हाँ। महल है, नसब के महल में है। मस्दर हम्म मुअव्वल जो है वो नसब के महल में, नसब की जगह पे आ रहा है। अलल हम्म। इस्तिस्नाई। अलल इस्तनाई। अलल इस्तनाई। मा इस्तिस्नाई। इस्तस्नाई। माउन मा ता आ, मा माउन आए। कभी भी नहीं होता, जर्फ है ना।
अच्छा अच्छा। माआ तकदीर, माँ तकदीर। माँ तकदीर। आ जर्फ है ना तो जेर आएगी। माँ तकदीर। तकदीरी, तकदीरी कर लें, तकदीर। तकदीरी। क्योंकि आगे भी कुछ आ रहा है मुदाफ। ना। मुदाफुन। माँ महजूफिन। तकदीरी मुदाफुन। मुजाफिन मुदाफिन माजूफिन। आएगा। हाँ, हम्म, महजूफिन। क्योंकि ये सारे जेर है। अच्छा, माँ की वजह से। हम्म, माँ आ की वजह से ये जो है ना आपका बना है, डबल हाँ, रोल कर रहा मुझे। है, मुजाफिला भी बन रहा है, मुजाफ भी बन रहा है। फिर ये वाला जो है ना ये सिर्फ मुजाफिला बन रहा है, इसलिए मैंने इसके नीचे दो जेर लगाए हैं। अगर ये भी डबल रोल कर रहा होता ना तो मैं हम्म इसके ऊपर सिर्फ एक जेर लगाती, लेकिन ये डबल हम्म रोल नहीं कर रहा। माजूफिन इसकी सिफत बन रही है, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया है, अच्छा। मौसूफ बनाया है। मुजाफ इलैह हम्म के साथ साथ मैंने इसको माजू मौसूफ भी बना दिया, उसको सिफत बना दी। तो हम्म। मा तकदीरी, दीरी। मा तकदीरी मुजाफिन मुदाफिन। माजूफिन। महजूफिन। ओके। तकदीरी होगा ओके। मा तकदीरिन मुजाफिन नहीं। एक जेर आएगी या दो जेर आएंगे, एक जेर इस- जर्फ है ना, तो ये तकदीरी नहीं कर मुजाफिला बन सकते। रहा है। अगर इसको मैं दो जेर दे दूं, मा तकदीरिन मुजाफिन, मा तकदीरुन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मुजाफ नहीं। ही बनते हैं। मा दीरी। तकदीरी मुजाफिन, मुजाफिन। मुजाफी माजूफिन, नहीं, ये तो हम्म बनेगा मुरक्कब तौसीफ बरा। और ये क्या है, आगे क्या है, वक़्त। वक़्ती। वक़ा। वक़्ती होगा। वक़्ती। वक़्ता। नहीं, वक़्ती होगा नहीं। ये असल में क्या वक़्तुन। है, मश मशीयतिल्लाही वक्ती, मशीयतिल्लाहि। वक्ती, वक्ती नहीं हो सकता, वक्ती मशीयतिल्लाही। वक़्ती मशाइल्लाहि। मशीया, अल्लाह की मशीयत मश नहीं होती, मशीयत मशीयत। होती है ना अल्लाह ताला की। हाँ हाँ, एक अल्लाह मशीयत। ताला की रजा के काम होते हैं और एक अल्लाह ताला की मशीयत के काम होते हैं। मशीयत नहीं है। मशीयत के क्या मायने हुए? मैं थोड़ा उर्दू में थोड़ा कुछ वर्ड में शाह, समझ। शाह हाँ आसी बना, हाँ। शाह आसी बना हुआ है ना, अल्लाह क्या की उसका क्या? चाहत होती है ना। एक हदीस भी चाहत। है बहुत अच्छा। लंबी, आपने सुनी होगी ना, कि एक अच्छा। अल्लाह की चाहत होती है और एक बंदे की चाहत होती है ना। अच्छा लेकिन अच्छा। होता वो ही है जो अल्लाह की चाहत होती है, काफी लंबी चाहत होती है। हदीस है ये। होता अच्छा। वो ही है जो अल्लाह हाँ, की चाहत होती है। मंजूर खुदा होता है। कहते हैं ना, हाँ, होता वही जो मंजूर खुदा तो होता है। मशीयत जो होती है वो शाह से बना हुआ है, इस्मुल फाइल बना हुआ। हम्म। तो उसके बाद वस्कुरु। वस्कुरु। वस्कुरू नहीं होगा, वस्कुरु। वस्कुर होगा। वस्कुर। वस्कुर है क्या, फिल अमर है ना, तो उसके आखिर में क्या होता है, सही। सुकून होता है, जी शुरू जी, में हमजा। सुकून होता है। वस्कुर जी। वस्कुर, और याद करो, वाह क्या, वो क्या है इसमें, वाह, कनेक्शन है। वस्कुर। और अलवाबू, याद करो। हाँ। अलवाऊ। आतफातुन। आतफातुन। उज्कुर, अल्कुर। फेलुन। फेलुन अमरुन अमरुन मबनियुन, मबनियुन। फेलुन मुदारिन मबनियुन के, अलल सुकूनी। अला सुकून, सुकूनी। सुकून पे मबनी है, ठीक है। बल फाइलु अंता। फाइलु। अंत। हाँ। हाँ, जी। ये क्या है, रब। रब्बा का। रब्बू। रब्बा का। रब्बू का अ, नहीं हो सकता, रब्बा का क्योंकि मफूल बन रहा है ना। अच्छा जी। रब्बा का। मफूलुन। बिही बिही। मंसूबुन बिल मंसूबुन। फतहती बिलफताती। वल वल। काफू वकाफ। काफू। जमीरुन। फी महलिन। महल्ली जर्रिन। जर्रिन, महली जर्रिन। मुदाफुन अलैहिन। अलैहि। इलैहि मुदाफुन इलैहि, अलैहि। ठीक अलैहि। है। जमीर मुजाफिल है और रब्बा क्या मुजाफ है, दोनों मिलके इसका मफूल बन रहा है। इजा अच्छा। क्या है, दाइज। हाँ, ज़र्फ। हम्म, ज़र्फ लिल। लिस जमानी, ज़मानी। लिल ज़मानी। जमानिल मुस्तकबिली, ज़मानिल मुस्तकबली, मुस्तकबिली। मुजर्रद, मजरू। मज मजरिद। मुजर्रदुन, मुजर्रदुन। मुजर्रदुन। मिन। मानी। मानिश शर्ती।
अब मानी ये शर्ती। हाँ शर्त के मानी मानी में, शर्ती जी। शर्त के मायने में। शर्त के मानी में भी और ज़र्फ के मानी में है, तो ज़र्फिया शर्तिया हो गया इज़ा। हाँ। मुतल्लिकुन भी ही बन गया, किसका मुतल्लिक क्यों बनाया, क्योंकि ज़र्फ है तो ज़र्फ मुतल्लिक बनते हैं, और उसकुर का हम्म मुतल्लिक बन गया। ठीक है। हम्म। नसीतु क्या है, इज़ा नसीता, नसीतु। नहीं, नसीता है, नसीता है। नसीता नसीता। है अगर, हाँ नसी ये रूट वर्ड है ना, तू भूल हाँ। जाए। अच्छा। फेलुन मादिन फिल्म। वल फिल्म मादिन। फाइलु फाइलुन। वल यू जुमलती। वफाइल, जुमलती। वफाइलु ये फेल माजी है, और फाइल भी उसका अंदर ही है, ठीक है। बल हाँ। जुमला तू फी जुमलतु महली फिल महलिन जर्रिन मुदाफिन जर्रिन इलैह। मुदाफी। मुदाफुन अलैहि। अब ये जुमला मुजाफिला कैसे बन गया, बताएं मुझे, कौन बताएगा। मुदाफ अलैहि। जुमला मुजाफिला भी बन सकता है ना, जुमला सब कुछ बन सकता है। नस नसी नस खाली ये वर्ड का कह रही है हो मैम गया। इजा, इजा इजा की जर्फ वजह था से। ना, जर्फ हमेशा ज़र्फ मुजाफ बनते मुदाफ। हैं। अच्छा मुदाफ आ, बनते हैं। और ये मुदाफिला बन गया जुमला, ठीक है। हम्म। पर जुमला तू उज़कुर जो है, वह जुमला तुन उज़कुर, या जुमला हम्म। तू करने, मातूफतुन अला जुमला तुन ला तकून ना, ये भी बहुत से शुरू हो रहा था जुमला, तो इसलिए ये पिछले जुमले पर मुतफ़। ला तकूलन्ना पे आपका ये अतफ हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, मालन मजजूम हो जाएगा। वैसे भी ये फेले मुजार फेले अम्र है ना, तो हम्म। फेले अम्र क्या होता है, मबनी होता है, मबनी होता है ना, तो मबनी जो है उसका तो पता ही नहीं चलता ना, वो कब मजजूम हो रहा है और कब। जी माजी भी इसी तरह होता है, क्योंकि वो मबनी होता है, तो उसको अब फी महली उसका एराब देंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मातूफतुन अला जुमलतुन ला तकूलन्ना, अब आगे से नया जुमला शुरू हो रहा है। अभी कौन जी। आएगा पढ़ने के लिए, वकुल, शाहीन आप आ जाए, जो भी शाहीन है। अऊज़ु बिल्लाह। जी जी। हाँ आए हैं, उस्ताद सर मैं पढ़ूं? पढ़े पढ़े। जी। वकुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल अल वाउल आतिफतु, कुल फेलु अमरिन आतिफतू नहीं होगा ना, मबनियुन। अब भूल जाए ना। आतिफ, अल वाउल आतिफा। जोड़ना, जोड़ना नहीं दोनों को, क्योंकि यहाँ पे तो जी अलिफ जी लाम जी। है ही नहीं, तो जोड़ना क्यों है। जी अलवाबु जी। आतिफा आ, तुन, कुल फेलुन अमर। हाँ। कुल फेलुन अमरुन मबनियुन अलस सुकूनी व फाइलुन अंता। अमरुन, अमरुन, अमरुन नहीं है, उस्ताद सर अमरुन हाँ, अमरुन। अमरुन। कुल जी फेलुन उस्ताद। अमरुन मबनियुन अला सुकूनी वल व फाइलु फाइलुन अंत। अंता। जी जी। दोबारा पढ़े इसको। अच्छा। जी। अल वाउ आतिफतुन, कुल फेलु अमरिन हम्म, मबनियुन अलस हम्म। सुकूनी व फाइलुन अंता। अला अला सुकूनी वल फाइलु अंत। असा, असा फेलुन माजिन, फेलुन मादिन जामिदुन ताम। जी। उस्ताद मैं माफी जामिद, चाहूंगी, घर पे शोर बहुत हो रहा चलिए है, घर कोई पे बात नहीं, शोर मैं बहुत यहाँ हो रहा सा के है। बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप बंद करें माइक्रोफोन अपना, ठीक है ना। असा के बारे में मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी कुछ चीजें, ताकि आपको असा के बारे में सब पता हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फिल माजी है, माजी तो है, असा या था, या से पहले जबर थी तो असा बन गया। वो कह रहे हैं फेलुन मादिन जामिदुन, असल में ये फेलुन मादियुन जामिदुन है, लेकिन फिर वो या पे दो पेश गिरा के हम मादिन कर दे, फेलुन मादिन जाम, या फेलु मादिन भी कर सकते हैं, माजी का फेल है और जामिद है और ताम है। दो चीजें आ गई, जामिद भी आ गया और ताम भी आ गया। अब जामिद क्यों कहा गया, जामिद इसलिए कहा गया है कि इसकी फेले मुजा इसकी एक ही गर्दान होती है, जैसे लेसा होता है ना, तो उसकी एक ही गर्दान होती है, उसकी मुजारे और अमर की गर्दान नहीं होती। इसी तरह असा भी फेले जामिद है, और उसकी भी सिर्फ माजी की गर्दान होती है, मुजारे और
और अमर की गर्दानी होती है। ताम क्यों कहा है? क्योंकि इसकी दो किस्में होती हैं। अच्छा, इससे पहले ताम और उससे बात करने से पहले मैं असा के बारे में एक चीज और बताती हूँ। असा का भी एक इसम होता है और असा की भी खबर होती है। जैसे काना का इसम होता है और काना की खबर होती है ना, इन्ना का इसम होता है, इन्ना की खबर। लईसा का इसम होता है, लईसा की खबर। ये है तो ये अफाले मुकारबा में से। मुकारबा। असा किसमें से? अफाले, जैसे अफाल कुलूब होते हैं, अफाले शुरू होते हैं, अफाले मुकारबा होते हैं। अच्छा, है तो ये अफाले मुकारब में से, लेकिन काना की तरह अमल करता है। इसका भी इसम क्या होता है? मरफू होता है, और खबर जो होती है वो मंसूब होती है। काना का भी यही होता है, लैसा का भी यही होता है। उनका इसम मरफू होता है, खबर मंसूब होती है। तो बिल्कुल काना की तरह ही अमल करता है, लेकिन काना और इसमें स्लाइटली फर्क है। वो फर्क क्या है कि इसका जो इसम होता है वो तो होता है, जमीर भी हो सकती है, बाहर भी आ सकता है इसम। लेकिन इसकी जो खबर होती है ना, वो हमेशा फेले मुजारे आती है। और उस फेले मुजारे से पहले जो खबर आ रही है उससे पहले अन लगा होता है। ये देखें, ये असा है, और ये आई यहदी यनी, नूने विकाया है ये। यहदी यनी, इस नूने विकाया कि नीचे जेर हो तो ये बता रही होती है कि आगे से या गिरी हुई है, मफूल की या गिरी हुई। तो यहाँ पे मैं थी कि ये असा है, और ये असा कह रहे हैं कि ये तामा है। असा तामा कब होता है? जब उसके फौरन बाद अन आ जाए और उसके साथ फेले मुजारे भी आ जाए, तो ये असा तामा होता है। इसलिए इसको तामा कहा गया। ठीक है। अब असा नाक्सा क्या होता है? असा नाक्सा भी होता है, जैसे फेले नाकिस होता है, फेले ताम होता है। इसी तरह असा तामा होता है, असा नाक्सा होता है। तो तामा तो तब होता है जब उसकी खबर जो है ना, ये असा है, और उसके बाद फौरन आपको अन के साथ फेले मुजारे नजर आए, तो ये तामा होता है। इस आयत को याद रखिएगा, तो इसमें फिर आपको, या लिख ले अपने पास। तो ये तामा की मिसाल है कि फौरन ही असा के बाद अन भी आ गया और फेले मुजारे भी आ गया, तो ये तामा है। और नाकिसा क्या होता है? नाकिसा में फौरन बाद अन नहीं आता। फौरन बाद अन नहीं आता, बल्कि असा के बाद एक इसम मरफू आता है। ये किसकी मिसाल बता रही हूँ? नाकिसा की मिसाल बता रही। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके करना चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह दो चार बार दोहराऊंगी, सही हो जाएगा। पहली बात ये कि असा जो है, या फाले मुकारबा में से है, और इसका भी इसम होता है, इसकी भी खबर होती है। लेकिन इसका इसम जो होता है वो तो इसम ही होता है, लेकिन खबर जो होती है वो फेले मुजारे बन के आती है। उस फेले मुजारे से पहले अन आता है। अगर असा के बाद अन और फेले मुजारे फौरन आ जाए, तो वो असा तामा कहलाता है। यहाँ पे असा तामा है। जामिद तो है, वो एक अलग बात है ना, उसकी कोई गर्दान नहीं होती मुजारे में, वो अलग बात है। तामा जो है। अब नाक्सा क्या होगा? नाक्सा असा वो होता है कि असा के बाद एक इसम मरफू आ जाए। इसम मरफू आ जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद आई यहदी यानी इस तरह से आ जाए, फिर मुजारे आ जाए। तो इसकी पहचान यही है तामा और नाक्सा की। नाक्सा के बाद एक इसम मरफू आता, यानी नाक्सा जब आएगा ना, असा नाकसा, तो उसके बाद एक इसम मरफू होगा। ठीक है। और फिर आई यहदी, जो भी आने आगे फेल मुजारे आ जाए, उसकी खबर आ जाएगी। यानी इसम मरफू आएगा, वो उसका इसम होगा, और आगे उसकी खबर होगी। तामा में ऐसा नहीं होगा, इसम मरफू नहीं आएगा, डायरेक्टली अन और फेल मुजारे। अभी आप इतना ही इसको कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको दो चार बार दोहराऊंगी जब भी ऐसा आएगा। डिटेल तो मैंने बता दी है, लेकिन उसको अभी आपने मैम किस तरह, उसको किस तरह एब्जॉर्ब करना है आपने, इसको रिपीट कर सकते हैं आप कोई थोड़ा सा? शायद मैंने जी क्या मैम बताया? आपका, हाँ। जी
असा जामिद जो हो, असा ताम जो होता है, उसके बाद जो उसकी खबर आएगी अन और यह इसके मुजारे के साथ आएगी। और हम्म। नाकिसा जो होता है उसके बाद फिर मरफू इसम आएगा। हम्म। इस तरह ठीक से है। कहा ना ustaz आपने? हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। जी असा के बाद अन आ जाए ना, फौरन इसम मरफू ना आए और अन डायरेक्टली या गुजारे के साथ आ जाए, तो ये दोनों मिलके, चूंकि अन हरफू मस्दरी है ना, तो ये मस्दर में हो जाते हैं ना, मस्दर बन जाता है ना, ये जी जी एक वर्ड बन जाता है, जी तो फिर वो जी। असा का फाइल कहलाएगा। महलन मरफू होके ये हम्म। असा का फाइल बनेगा। ठीक है। तो जी असातामा की पहचान ये है, या असातामा, इसी को भी आप याद कर लें, नक्शा में न जाए, इतना याद हो जाए बड़ी बात। असा के बाद अगर आपके बाद हरफ मस्दर और उसके बाद मुजारे डायरेक्टली आ जाए, बीच में कोई इसम मरफू ना आए, तो वो जो होता है असा तो फेल हो गया ना, फेल जामे दी है। ठीक है। और अफाले मुकारबा में से मैंने बताया, अब इसका जो है ये क्या बनेगा, फाइल बनेगा। जी जी। अच्छा। हाँ। और अगर इसम मरफू आ जाए बाद में, और उसके बाद अन और मुजारे आए, तो फिर वो जो इसम मरफू होता है ना, वो इसका इसम वो बनता है। ये फाइल तो बनी। नहीं, वो इसम बनता है। अच्छा वो इसम अच्छा बनता अच्छा है, अच्छा। और वो मुजारे और अन उसकी खबर बनता है। उसको क्या जी कहते जी हैं, उसको कहते हैं नाक्सा। जी नाक्सा, असा जी नाकिसा कहते हैं। अगर उसके बाद जी। इसम मरफू आ जाए और फिर अन और मुजारे आ जाए, तो वो जो इसम होता है ना, जो इसम मरफू आया है, वो इसका क्या बनता है, इसका इसम खबर बनता बनेगी। है। इसम बनता है, जी इसम। जी और अगला जुमला जो है जी। वो मुजारे वाला और अन वाला, वो वो उसकी खबर बनेगी। खबर बनी। अगर इस सूरत में आ जी। जाए, असा के बाद फौरी डायरेक्टली आपका आ जाए अन और मुजारे, तो ये उस असा का तो फाइल बने। फाइल। फाइल जी बने, जी 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 उस्ताद। डायरेक्टली आ जाए। इसको फिर असा तामा कहते हैं, जी डायरेक्टली आने वाले को। और वो जो होता है वो जी। नाकसा में से होता है, उसका इसम भी होता है, यानी उसकी खबर। मैम, असा तामा जो है वो फेलिया जुमला बनाएगा और असा नाकसा इसमिया जुमला। बिल्कुल। जी ठीक है ना। तो अब वो वाला जी जो है वो उसका इसम है, उसकी खबर है सा की। ठीक है। और ये वाला जी क्या है, जी असा यहाँ पे उसके बाद उसका फाइल आ रहा है, अगर बीच में इसम जी मरफू नहीं आ रहा तो। अब इसको हम पढ़ते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। असा क्या है, जी। फेलो मादिन माजी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, फेलो मादिन जामिदुन तामुन। ता, ताम। जामिद भी और जी ताम भी। ताम क्यों है, क्योंकि फौरन अन और मुजारे आ गए। नाकिस होता जी तो बीच में इसम मरफू आता। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी अन के बारे में, अन हरफु मस्दरी है और वह नस्बिन है। मस्दरी जैसे हम कहते हैं हरफु नस्बिन और तौकीदिन, हम कहते हैं ना, उरूफ जी इन्ना के बारे में और अन्ना के बारे में कहते हैं ना, क्या हरफु क्या है, नस्बिन है और तौकीदिन है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि हरफु मस्दरी है, मस्दरी युन है और नस्बिन है, हरफु मस्दरी है। या दीनी क्या है, फिल्म। अब किस दिन में हुदान फेलुल की मुदार। उदाहरण की जी। उदाहरण क्या है, मुझे उदाहरण के बारे में आप बता सकते हैं। हुदन इस इसम है समय, ना उस्ताद हाँ, साहब? इस समय कौन सा जी। इसमें, इसम मनकूस है मैम। या से पहले जबर है ना। मनकूस। जी मन, इसम हाँ। मनकूस। इसम मनकूस नहीं है, इसम मकसूर है। या से पहले जेर हो ना तो उदन। फिर होता है, इसम मनकूस होता है। अच्छा। हादे, ठीक है। हादी युन जो है ना, ये आपका है। ये ये है आपका, वैसे तो ये इसम ठीक है। फाइल है, लेकिन हादिन भी कह देते हैं ना। या से पहले जेर आ जाए तो वो इसम मनकूस होता है, या से पहले जेर। ठीक है। या से पहले जबर मखसूस। हो तो इसम, क्योंकि देखिए जब इसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे तो अल हुदा पढ़ेंगे ना, अलिफ मकसूरा जी आएगा ना। जी तो ये इसम जी मकसूर है, और ये इसम मनकूस है। ठीक है। क्योंकि या से पहले जेर, दो बातें जी याद ठीक। रखनी, या से पहले जबर या से पहले जेर। या से पहले जबर हो तो उसको खड़ी जबर पढ़ा जाता है, उसको तो इसम मखसूस। मकसूर कहते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। जी और ये कहते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है, बस दो चार बार चीजें रिपीट हो। अच्छा, मैं ये बताना चाहती कि हुदान की पूरी तरकीब में आपको हुदान कैसे बने, ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा।
تو یہاں پہ ابھی میں نہیں کہہ سکتی کہ بہت ڈیٹیل ہوگی ایسا کی بھی. آئین یہدینی. اب یہ فعل کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے آگے سے ضمیر گری ہوئی ہے، یہ نون وقایا ہے. فرحبونی، تو وہ نون جو ہوتا ہے آیت ختم ہو جاتی ہے فرحبونی پہ، تو اس کا مطلب ہے آگے سے یا گری ہوئی تھی جو لکھی نہیں گئی، کیونکہ آیت کو بڑے لفظ بڑے حرف پہ ختم کرنا ہوتا ہے، نون جی وغیرہ. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہاں پہ یا گری ہوئی ہے. اب یہ حرف مصدری ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کے فعل ہے اور مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل کدھر جی ہوگا؟ آئین یہدنی، فاعل کدھر ہوگا؟ فعل مضارع منصوب بالفتحتی، ان کی وجہ سے بالفتحة. منصوب تو ہو گیا نا، ان جی ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہو گیا فعل مضارع، تو منصوب بالفتحہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والنون والنون. نون ہاں الوقاية. ہاں، ہاں نون. اب یہ کیا تھا؟ نون، نون الوقایا ہے، و یا المتکلمی يا متكلم المعذوفتی فی مالی نصب مفعول بھی. مهدي نفس مفعول به. تو یہ فعل ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا، تو فاعل کیا آگے آ رہا ہے؟ ربی. ربي جی اب ربی جی تینوں حالتوں میں ربی ہی ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فاعل کا معنی بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ایسا تو جی نہیں ہے کہ جی مفعول ہے یا مجرور تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ پیچھے زیر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ مرفوع یا منصوب ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل بن رہا ہے، مفعول فاعل پہلے آ چکا ہے. مرفوع. اچھا ربی. فاعل مرفوع. ہم، ربي فاعل مرفوع بالضمة مقدرة على بالضمات على مقدرة 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 على ما قبل. على ما قبل ياء المتكلم متكلم. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دمہ مقدرہ ہے اور یا سے پہلے ہے. اصل میں تو یہ ربن تھا نا، پھر مضاف بنا تو ربو ہو گیا، اور پھر یا نے وہ پیش بھی نہیں رہنے دی، اس کو بھی نیچے کھینچ لیا ہے نا، کیونکہ جی اس کو جی یا پسند ہی نہیں ہے پیچھے پیش، تو وہ زیر بنا لیتی ہے. تو یہ آپ کا پھر مرفوع ہے. اچھا یا متکلم سے یہ جو یا ہے اس سے پہلے پیش جو ہے نا وہ مقدر ہے. جی. وَالْيَاءُ فِي مَحَلِّ والياء جَرٍ في محل جر مضاف إليه. تو یہ پورا مضاف الیہ بن کے فائل بن گیا. کتنی جی ڈیٹیل سے جی بتا جی رہے ہیں نا ایک ایک کرم. جی تو یہ الحمدللہ. فائل بن گیا، یہ صرف فعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور یہ پورا مل کے کیا بن جائے گا؟ ان اپنے فعل اپنے فائل اور مفعول. ٹھیک ہے نا. اب آگے یہ بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے جی ساتھ ہی ہو نا. صحیح ہے. جی جی تو جی. آگے کیا لی اقربا کیا ہے؟ لأقرب لأقرب جار ومجرور وعلامة الجر الفتحة لمنعه من الصرف. متعلق بھی. متعلق بيهدي جار ومجرور متعلق بأقرب بأقرب. ٹھیک ہے. رشدن کیا ہے؟ رشدا تمييز منصوب بالفتحة یہ وجملة. دیکھیں یہ تمیز نہیں ہے. تم تمييز جی جی. نہیں، تمییز. ییز دو ایز جی دو جی یا ہے نا. جی جی جی. ہاں ابھی تمييز جی یہ اردو والا تمیز نہیں ہے. جی بالکل. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تمییز. سنتے کیوں نہیں جب میں بولتی ہوں تمییز؟ ییز تمييز جی. یا ہے نا، ییز ہوگا نا. یا تو میں وہی غلط ہوں جی. یا آپ غلط ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں ایک. میم، نہیں ڈبل یا ہے. میں غلط. ڈبل یا ہے. تمييز. ہاں، ییز ہوگا نا. تمييز ڈبل یا ہے میم. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو تمییز کہیں گے، تمیز نہیں کہیں گے. اچھا تو جی جی. یہاں پر یہ کیا؟ تمييز تمییز ہے، منصوب ہے بالفتح ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ واحد بالفتحة. ہوتا ہے. واحد تمییز جی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ واحد ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے. تین چیزیں تمییز کے بعد: منصوب. واحد، منصوب، نکرہ. اور یہ زیادہ تر کس کے بعد آتی ہے؟ اسم تفضیل کے بعد آتی ہے تمییز. ٹھیک ہے.
तो जी। अब हम देख लेते हैं, कंप्लीट हो गया इसको, अब हम देख लेते हैं ली अकरबा क्या बनेगा, आप मुझे बताएं ली क्या है और अकरबा क्या है। जार जार मजरूर होगा उस्ताजा। वो तो लिखा हुआ है ना, ली आप मुझे यहाँ से बताएं ना अकरबा क्या है। अकरबा फेल है ना उस्ताजा। यही तो गलतियां करते हैं आप लोग। अकरबा फेल कैसे है, फिर जर के बाद कभी फेल आता है? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी उस्ताजा। और फिर तो जर इसमें अगर आप तब्दील इसको, भी हो सकता है ना। अगर आप इसको लामे कई कहेंगी ना, लामे तालील कहेंगी, तो फिर फेले मुजारे होगा आगे। अगर जी आप इसको जी। हरफे ये जर हो कहती हैं तो फिर आगे इसम होगा और वो मजरूर होगा। इसम होगा। तो ये जी मजरूर जी। है, ये मजरूर है। ली अकरबा ये फी महल्ली मजरूर दिखता है ना उस्ताजा। ली की अकरब, वजह से ये देखें, मजरूर हो तफरील जाएगा नहीं है ना। मैम, क्योंकि अच्छा ये, तमीज भी आ रहा है इसमें। नहीं आप देखेंगे इसम तब्जील है, इसम तब्जील अफलू का वजन होता है ना, अफलू जो होता है वो गैर मुनसरिफ होता जी है। जी जी। अफलू गैर मुनसरिफ होता है ली ना। अकरबा। हाँ, तो जब जी इसके पीछे बिल्कुल ली जी। लगाएंगी तो ये अफइला बनेगा ना, अफअला बनेगा ना, ठीक है ना, जी अफअला बन जाएगा। हम्म। देखें ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ पे जेर नहीं आ सकती। देर ठीक नहीं है, आती बराबर। जी हाँ, ठीक तो है। ये जी उस्ताजा। अकरबी नहीं हुआ बल्कि अकरबा हो गया। अकरब। जी जी। इसको इसको वो जार मजरूर कह रहे हैं, ये हरफ जर है और ये मजरूर इसम है। ये क्या बन रहा है, मुतालिक बनेगा ना, मुतालिक किसके बनेगा? मुतालिक हाँ। अब देखिए या वजह, भी का। वह अलामतुल जर्री, अब जर की अलामत क्या है, अलफतहतु है, ली मन इस मन ही मिनस्सरफी, क्योंकि, मिनस्सर। क्योंकि वो मना ममनू मिनस्सरफ है। मिनस्सर है। ठीक है, जी तो अलामत जर जबर होती है उसमें। जी जी जैसे जी जमा मुन्नस सालिम में अलामत नस्ब क्या होती है, जेर होती है कि नहीं होती? हम्म। जमा जी मुन्नस जी सालिम में नस्ब की अलामत जेर होती है ना। जी इसी तरह उस्ताद। इसमें जर की अलामत जबर होती है। तो ली अकरबा, ये अकरबू था, ली लगने की वजह से ये मजरूर हुआ है, अब जबर आ गई। फौजिया समझ आई? जी मैम समझ आ गई। हाँ, देखिए मरियम माँ होता है ना, जी है ना। तो अगर जी। हमने करना है मरियम और नस्बी हालत मरियम माँ, तो जरी हालत ली मरियम माँ होगा ना, हम्म। नहीं जी होगा? उस्ताद। वही नहीं, यही होगा, ली मरियमा ही होगा। ली आदम माँ, है ना, ली आदमा तो सुना जी है ना, जी बहुत मशहूर है ना, ली जी आदमा। जी। तो ली आदमा क्यों है, क्योंकि आदम जो है वो गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ क्या वजह है उसकी, गैर मुनसरिफ होने की? आप आलू के वजन पे है ना। आदम, हम्म। आदम अफलू के वजन पे हम। है। नहीं, ममनू मिनस सर्फ है ना उस्ताजा इसके तो लिए। क्यों, वजह क्या है ममनू मिन सर्फ होने की वजह बताइए ना। हर ये ममनू गैर मिन, अरबी नाम है। गैर अरबी नाम है, ये गैर। बोले। दो वजह होती जी हैं हमेशा, एक लफ्ज जब गैर मुनसरिफ बनता है हमेशा उसकी दो वजह होती हैं, एक वजह नहीं होती, दो होती हैं। अब एक वजह तो आपकी जी गैर अरबी नाम हो गई आदम की, ठीक है, दूसरी वजह क्या है, वो अलम है, अलम जी है। जी अलम के साथ दूसरी वजह लानी है या सिफत के साथ दूसरी वजह लानी है, आप इन चीजों में कच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये वाले टॉपिक जी जो जी। है ये उसमें पढ़ने की जरूरत है लिसानुल कुरान में दोबारा, ताकि आपको ये चीजें जी। पक्की हो जो मैंने अभी बताई है। गैर मुनसरिफ हम्म। होने के असबाब, गैर मुनसरिफ असमा जो होते हैं उनके कितने असबाब होते हैं, हर इसम के गैर जो भी अनसर होता है उसके दो असबाब होते हैं, या तो वो इसम के साथ कोई एक और सबब आएगा, या वो सिफत होगी। जैसे आप कहते हैं ना जौआनु, अब जौआनु क्या सिफत का सीगा है, भूखा सिफत प्यासा, है। अक्षानु। जी अब इसमें भी दो वजह चाहिए ना, गैर मुनसरिफ है, अक्षानु अक्षाना अक्षाना। तो अब एक तो ये क्या हो गया, सिफत का सीगा हो गया, और दूसरी वजह क्या है, सिफत का अलिफ सिफत। नून। अलिफ अलिफ और नून, नून आ रहा है। अलिफ और नून जायदा आगे आ रहे। जी तो सिफत के साथ या तो आपके पास होना चाहिए, आगे एक वजह होनी चाहिए, या अलम के साथ होनी चाहिए।
जी जी उस्ताद। ठीक है, तो इसम तब्दील इस वजह से है, इसका क्या हो गया, क्योंकि ये आपका, ये इसम तब्दील का सीगा जो होता है अफालू के वजन पर आता है, ये भी एक वजह होती है। देखें, ये जी सिर्फ इसकी एक वजह तो सिफत है और दूसरा वजन फेल है। वजन फेल है कि जी। नहीं, अफालू का वजन, मुजारे का जो हम्म। 13वां सीगा आता है वो इसी वजन पे आता है। जी जी। दो वजहें हो गई ना, एक तो हो गई, हम्म। मैंने क्या बताइए, एक तो ये सिफत का सीगा है, इसम तब्दील का सीगा है, इसम तब्दील सिफत का सीगा। सिफत मुशाबा पढ़ाया था ना लास्ट टाइम मैंने, उसमें हमने इसम तब्दील पढ़ा था ना, आपने ही पढ़ा जी था, है ना, इसम तब्दील भी पढ़ा था। अब इसम तब्दील क्या है, वो सिफत का सीगा है, तो नंबर एक तो वो होगी सिफत है। दूसरा क्या है कि ये वजन फेल, यानी वजन है। जी मुजारे के अफालू के वजन के ऊपर आ रहा है। दो उसके हो गए। जी। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है, आज यही आयत करेंगे तो इंशाल्लाह क्लास खत्म हो जाएगी। एक बात और आ जाए, जब आप कहते हैं मफाइलू के वजन पे या मफाइलू के वजन पे जब कहते हैं, या आपके दो वजन मैंने और भी सिखाए हैं, वो फुअलाउ, अलाउ। और एक और क्या है, अस्दिकाउ वाला फिलाउ। जी अब ये अब इलाउ। चार वजन जमा मुकस्सर के हैं, ठीक है, जी चार जमा मुकस्सर के वजन है जो कि गैर मुनसरिफ होते हैं। हर जमा मुकस्सर जो होती है वो गैर मुनसरिफ नहीं होती, सिर्फ इन चार औजान पे जो जमा मुकस्सर आएगी वो गैर मुनसरिफ होगी। जी। तो फर्ज करें कि आपका मसाजिद दू है, अब ये गैर मुनसरिफ है ना, अलिफ जमा के जी बाद दो बिल्कुल। लेटर आ रहे हैं, अलिफ जमा के हम्म। बाद दो लेटर आए या तीन लेटर आए तो वो क्या होती है, लेकिन गैर मुंस। पीछे दो लेटर पे दोनों पे जबर भी आनी चाहिए, ये भी शर्त है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये गैर मुनसरिफ हो गया। अब इसकी दो वजहें, गैर मुनसरिफ होने की दो वजहें चाहिए ना, जो भी जी गैर मुनसरिफ होगा, चाहे आदम हो कोई भी है, चाहे जहन्नम ही क्यों ना हो, जहन्नम भी गैर मुनसरिफ है, जहन्नम वो कहते हैं, नारुन होता है लेकिन जहन्नम वो गैर मुनसरिफ है। तो एक तो वो अल्लम है, जहन्नम का नाम है, और दूसरा वो क्या है, वो अरबी जबान का लफ्ज है, इब्रानी जबान का नॉन अरबिक नेम है। इसमें क्या दो वजहें हैं, कौन बताएगा, किसी को पता है कि इसमें कौन सी दो वजहें हैं? गैर मुनसरिफ तो ये है, मसाज। मसाजिदू ये मसाजिदा। ये वजन पर एक आ रहा है उस्ताद। और हम्म फेल के एक वजन, अलम भी है ना। फेल के वजन पे, हर लफ्ज एक वजन पे आता है, तो वो जी फेल, वो तो वहां तो फेल का वजन था ना, इसलिए मैंने वजन फेल कहा था, यहाँ तो कोई फेल नहीं है, वजन नहीं है। जी इसका तो अपना जी मफाइलों में तो समझाने के लिए चार औजान बताती हूँ ना। इसमें मुझे बताएं, जी। गैर मुनसरिफ है तो दो वजहें कौन सी हो सकती हैं? ये अलिफ के बाद जो दो ये आ रहे हैं ना उस्ताद, दो वर्ड। हम्म, तो वो तो जमा की अलामत है ना, गैर जी मुनसरिफ होने की दो वजहें चाहिए। उस्ताद सिफत। सिफत नहीं है ये। सिफत तो नहीं है, मस्जिद तो इसम होता है, इसमें जात इसमें है, है। जर्फ है, जी मसाजिद। अच्छा, ये जो चार औजान है ना, ठीक है, जी ये चार जी। औजान जो है, ये इतने पावरफुल हैं कि ये जो है ना, इसमें दोनों दोनों रीजंस आ जाती हैं गैर मुनसरिफ होने की। अच्छा अच्छा ये अच्छा। दो ये दो रीजंस के बराबर हो जाते हैं, हम्म हम्म आपको हम्म, दूसरी रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा। आप तो एक तो आपने जी इसका वजन ले लिया, मफाइलू ले लिया ना, अलिफ जमा के बाद दो हम्म। लेटर आ गए, पीछे दो लेटर हैं उनके ऊपर भी जबर ये आ रही है, मसाजिद। इसी तरह मफाइलू भी है, ऐन के साथ, जी मफाइलू, इसमें एक लेटर और, अलिफ के बाद तीन लेटर, पीछे दो ही लेटर जबर आ रही, तो ये भी आपका गैर मुनसरिफ है। इसी तरह अस्दिकाउ, उसमें क्या होता है, अफ इलाउ। यानी ये चार वजन इतने पावरफुल हैं कि ये दो के बराबर हो जाते हैं, दो रीजंस के बराबर हो जाते हैं खुद ही। अच्छा। वजन तो है ही ना, जी वजन तो एक रीजन तो वजन हो गई ना, जी उस्ताद जी। अफ इलाउ एक वजन तो वजन ही एक रीजन हो गई, और दूसरी रीजन क्या है, ये अफ इलाउ, और दूसरा क्या है, फुअलाउ। वो अलाउ।
ان کی مثالیں یاد رکھیں، وزن یاد نہیں رہیں گے، وزن خود ہی نکالتے رہنا۔ اس کی مثال غرباء یاد رکھ لیں، اس کی غرباء، اصدقاء یاد رکھ لیں، اصدقاء، ہے نا؟ جی اس کی آپ جی، مفاعیل کے منادیل یاد رکھ لیں۔ مفاتیح، مفاتیح، مفاتیح بھی کر سکتی ہیں، مساکینو بھی کر سکتی ہیں، یا بھی آ رہی ہے جی نا؟ جی مساکینو بھی جی دیکھیں لفظ ایسا ہے نا۔ اس کے بعد جی مساجد ہے۔ تو جی اس میں جو دو ریزن آتی ہیں، ایک ریزن تو آتی ہے جمع کی، ٹھیک ہے؟ جی اور جی دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا پاورفل ورڈ ہوتا ہے، یہ چار وزن اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ دو ریزنز کے برابر ہوتے ہیں، آپ کو دوسری ریزن ڈھونڈنے کی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غیر منصرف آئیں گے آپ کو دو دو ریزن ڈھونڈنی ہوگی، جی استاذ، ایک تو علم کے ساتھ دوسری ریزن ڈھونڈنی ہوگی، یا پھر وہ اگر صفت کا صیغہ ہے تو پھر اس کی ہاں۔ جی تو یہاں پر یہ صفت کا صیغہ تھا نمبر ایک، اور نمبر دو کیا تھا؟ وزن فعل تھا، تو اس کی دو ریزن ہو گئی۔ یہاں پہ وزن کر لیں، اور دوسری جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی یہ صفت کا صیغہ ہے یا اسم ذات ہے یا جو بھی ہے، آپ صرف وزن دیکھیں، اور وہ وزن جو ہے نا، اور جمع مکسر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور وزن دیکھیں تو وہ اتنے پاورفل ہیں وزن کے، وہ دو کے برابر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ دوسری ریزن کی ضرورت، یہاں دو ریزن کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو اس میں صفت کا صیغہ ہے، یہ وہ ہو گئی، اور ایک یہ آپ فعلوں کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اس میں ایک وزن ہی کافی ہے۔ منہا، اچھا، اس کے بعد لی اقربا جار مجرور ہو گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں علامت الجر الفتحتی، علامت الجر ای کیا ہے؟ فتحتی ہے اس میں، کیونکہ یہ کیا ہے اس میں؟ ظاہر ہے لیم، لیمن ہی من الصرف، جی، ممنوع ہاں من الصرف، ہاں، متعلق بھی ہی یادی بن گیا، ٹھیک ہے؟ متعلق کیوں بن گیا؟ کیونکہ جار مجرور ہے۔ جی، اچھا، من اس هذا، کے بعد اچھا یہ ہو گیا من ہاذا، آپ کو پتا ہے یہ بھی جار مجرور بن رہا ہے، حرف جر کے بعد جب بھی جی، اسم من آتا ہے کی تو وہ وجہ سے، جار مجروری بنتا ہے۔ اب یہ جی مالن مجرور ہوگا نا، کیونکہ یہ مبنی ہے، جی استاذ، فی مالی جار، مبنی کے آپ کیسے بتاتے ہیں؟ فی مالی جار۔ تو یہ اقربا کے جی متعلق، اب دیکھیں اقربا کے متعلق، جی اقربا، لی اقربا کس کے متعلق ہوا تھا؟ وہ فعل کے متعلق ہوا تھا، یہدینی کی، ہے نا؟ جی وہ جی جار مجرور کس جی کا استاذ، تھا؟ وہ یہدی کے متعلق ہوا تھا۔ اب یہ ہوں، والا کس کے متعلق ہوا ہے؟ یہ اسم لی تفضیل کے، اقربا، اسم جی تفضیل جی کے متعلق ہوا ہے۔ تو وہ جو آپ کی نو، آٹھ چیزیں کتنی ہیں؟ آٹھ ہی ہے نا؟ آٹھ جو جار مجرور آٹھ چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، اس میں اسم تفضیل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی آتا ہے نا؟ جی میں تفصیل آتا ہے استاذ، آتا ہے۔ جی تو یہ والا جو ہے اسم تفضیل کے متعلق ہے، اور یہ والا لی جار مجرور جو تھا یہ والا فعل کے متعلق تھا۔ تو جار مجرور جب بھی آئیں گے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے، جی ٹھیک ہے؟ پھر ان کا متعلق، ان کا جو پیچھے جس کے وہ متعلق ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو متعلق، متعلق کہتے ہیں۔ اگر متعلق جملے میں جی موجود ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لاکن، لا ہوا۔ ظرف اور لام، ہاں، اگر متعلق جملے میں موجود ہے، خبر ہے یا کوئی اور بھی متعلق ہے، جیسے اسم تفضیل ہے، متعلق کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سارے متعلق ہی ہوتے ہیں نا، جو آٹھ چیزیں ہیں جار مجرور جن کے متعلق جی ہو رہے ہاں، ہیں، وہ ساری آٹھ چیزیں متعلق کہلاتی ہیں نا۔ جی جی جار مجرور جن کے متعلق ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں متعلق کہلاتی ہیں، تو وہ آٹھ چیزیں متعلق ہیں۔ جی اگر وہ جملے میں جی موجود ہیں تو وہ ظرف لغو ہے، جار مجرور کا دوسرا نام جی ظرف بھی ہوتا ہے، ظرف بھی ہوتا ہے، جار مجرور ہوں، کا دوسرا نام ظرف بھی ہوتا ہے، تو وہ ظرف لغو کہلائے گی۔ اور اگر جملے میں موجود نہ ہو تو وہ خود جار مجرور جو ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے، مثلا خبر موجود نہیں ہے تو خبر کی جگہ پہ آ جائے گا نا، قرار پکڑے گا نا، جی جی پھر اس کو ظرف جی جی مستقر کہتے ہیں۔ مستقل، تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اوور ڈوز ہو گیا، لیکن یہ والا بھی یہاں پہ بتانا ضروری تھا۔ تو ابھی اس جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود ہے، اور وہ یعنی یہ جس کے متعلق ہو رہا ہے اس کا متعلق جملے میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جی متعلق ہے نا۔
یہ اسم تبدیل کا سیگا اسم تبدیل کے متعلق ہو رہا ہے تو وہ متعلق کہلائے گا. تو اب یہ اور ہوں اس کا یہ بھی جار مجرور تھا، اس کا بھی متعلق جملے میں موجود تھے. تو یہ متعلق کہلاتا ہے زبر کے ساتھ، اور یہ متعلق کہلاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ یہ جی جی متعلق ہے. جی متا... جی یہ متعلق. یہ متعلق ہے جار مجرور، اور جس کے متعلق ہو رہا ہے وہ متعلق ہے. یہ بات جی اتنی تو یاد رکھ سکتے ہیں نا. اچھا، اب جی جی رشدن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمجیز منصوب بالفتح ہے. وجملہ تو جی یہدینی جو ہے یہ لا جملتیں محل لا، یہ پورا جملہ یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈلے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں تک، جی یہاں سے لے کے اچھا. یہدینی، یہاں سے لے کے ہوں وکل، کل کا یہ مقول القول بنایا تھا نا. اچھا، اس کو بھی جی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں. ابھی پورا مقول القول تب بنے گا جب یہ بھی شامل ہو جائے گا. اب یہ کیا متعلق یادی بن گیا، اور پھر من حاضر جارمن رشدن تمیز بن گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہدینی سے لے کے یہ جو جملہ بن رہا ہے، اوپر نہ جائیں ابھی، یہ جو جملہ بن رہا ہے ہوں اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگائے گئے. لا محل لها صلۃ الموصول حرفی. اگر صرف صلۃ الموصول ہوتا تو آپ اس موصول ڈھونڈتے پیچھے. جی جب انہوں نے بالکل. کہہ دیا کہ صلۃ الموصول حرفی ہے، تو یہ ان جو ہے نا، اس کی وجہ سے صلت ان بھی کیا ہوتا ہے، اس کو آپ حرف و موصول کہہ سکتے ہیں. ان مصدریہ تو ہے ہی، لیکن حرف و موصول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تبھی تو صلہ آ رہا ہے نا آگے، حرف و موصول ہے تبھی تو صلہ آ رہا ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان کی وجہ سے. ول اور ان اپنے اس کے ساتھ مل کے آئیں یہدین، یہ پورا مل کے نا تو یہ مصدر معول بن جائے گا. فی محلی رفع فاعل عصا کا فاعل. تو فاعل جو ہے عصا کا فاعل صرف کیا بنے گا، ان یہدین نہیں بنے گا، بلکہ ان سے لے کے پورا یہاں تک. یہ ایک وہ بن گیا نا، ایک چیز بن گئی نا. پورا. جی ہاں، جی. حرف موصول اور اس کا صلہ پورا مل کے تو یہ مصدر معول بن گئے. السلام ٹھیک ہے، علیکم. جی. مصدر معول. حرف و مصدر تین ہی ہوتے ہیں. کسی کو پتہ ہے تین حرف و مصدر کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہی ان ہے، جی. بار بار آ رہا ہے. ان. ان. ما، ما. اور انا. انا. اور انا. انا بھی جو ہوتا ہے نا، وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. انا تو یہ جملہ جملے اس کو میں ون ورڈ. بناتا ہے. ون ورڈ میں چینج، آپ کو پتہ ہے ون ورڈ میں چینج کرتے ہیں. اسی طرح ما جو ہوتا ہے نا، وہ بھی مصدریہ ہوتا ہے. انا بھی مصدریہ ہوتا ہے، اور ان بھی مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تین حرف مصدر ہے، ان کو نوٹ کر لیں. جی یہ جہاں بھی آئیں گے مصدر کا معنی دے رہے ہیں، اگلے جملے کے ساتھ مل کے یہ مصدر معول بنائیں گے. اور وہ مصدر معول جو ہوگا پورے کا پورا وہ عصا کا کیا بن جائے گا، وہ بتا رہے ہیں فی مالی رفن عصا کا فائل بن جائے گا. فائل. تو میں نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ عصا کے بعد اگر کوئی اسم مرفوع نہ آئے، ڈائریکٹلی ان آ جائے، حرف مصدر آ جائے، اور وہ پھر آگے مضارع آ جائے، تو پھر وہ کیا ہوگا، ان مصدری اور وہ کام پھر بنے. مضارع مل کے وہ اس کا کیا بنے گا، عصا کا. عصا کا کیا بنیں گے، فیل. فائل بنے. فائل. 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 پھر فائل بنیں گے، عصا کا فائل جی بن. اور اگر وہ اسم مرفوع آ جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کا اسم ہوگا اور آگے اس کی اسم خبر. بنے گا اور خبر بنے گی. خبر. آگے خبر ان بن کے جائے ساتھ. گی. دیکھیں خبر جب آئے گی فعل مضارع خبر ہی بن. آئے گی، مضارع پہ ان لازم ہے. ان لازم ہے آنا. جی. ہوں عصا کے ہوں. بعد جو اس کی خبر آئے گی نا، وہ فعل یا خبر. ہاں، فائل یا خبر. فائل یا خبر. یا فائل بن رہا ہے نا، یا تامہ ہے نا. تو تامہ میں کیا جی. ہوتا ہوں ہے، اسم مرفوع آگے نہیں آتا تو پھر یہ فائل بنتا ہے. یہ فائل بن رہا ہے یہاں پہ. لیکن جب بیچ میں اسم مرفوع آ جائے تو وہ اس کا اسم بن جاتا ہے، اور آگے ان اور یہ مضارع مل کے اس کی خبر بن جاتی ہے. تو اس طرح وہ جی. جملہ اسمیہ بن گیا. اس طرح یہ کیا بن گیا، جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ، کیونکہ فعل اور فائل ہو گیا، ایز اے فائل لے لی. جی تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لا مصدر معول بن گیا، فی مالی رفع فاعل عصا بن گیا. وہ جملہ تو عصا سے لے کے ابھی پورا جملہ بنائے. عصا یہاں سے شروع ہو رہا ہے.
असा से पूरा जुमला जब बनाएंगे तो वो क्या जुमला होगा, फी महली नस्विन मकूल और कौल होगा। मकबूल कौल। असा आई देखे ना, बात है ना, वो कर रहे हैं ना, असाई यहदी यानी रब्बी लियकरबा मिन हाजर रशदा। तो ये एक जुमला है, और ये जुमला जो है, इसका ये मफूल कॉल बन रहा है कुल का। जब भी काला आता है तो उसका मफूल और कॉल तो आता ही है ना, और उसका अपना एक फाइल भी होता है, अनता फाइल है। और बाद दफा ली भी आता है। चार बातें याद रखनी चाहिए ना, मैंने बताई है, काला जब भी आएगा चार बातें याद रखो। एक तो उसका फेल, एक तो फेल होगा, फाइल होगा, और एक ली भी आ सकता है, किसको कहा जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात ये होगी कि उसके बाद एक जुमला होगा जो कि मकूल कौल कहलाएगा। चार चीजें होगी। अब ये जो है आपका मकूल कौल, यहां से लेके इसका मकूल कौल मफूलन भी ही बन गया ना इस फेल का, है ना। मकूल कौल यहां से शुरू हुआ, जी यहां तक आया, और ये मकूल कौल यहाँ पे क्या बन गया इसका, मकूल कौल क्या बन गया, फेल फाइल, और मफूल बन के जुमला फेलिया हो गया। अच्छा, वह जुमलातुल कौल, अब पूरा जुमला। अब जुमलातुल कौल क्यों कह रहे हैं, काला वाला जुमला जब भी होगा उसको जुमलातुल कौल ही कहेंगे। ये मकूलुल कौल अच्छा नहीं है, अच्छा। ये जुमलातुल कौल है। जुमलतुल कौल है, जी जी। मकूलुल कौल तो असा से शुरू हो रहा था ना, वो तो अलग था। अब ये जुमलातुल कौल जो है पूरा काल कुल से शुरू हो रहा है। मातूफतुन अला, क्योंकि वो आ रहा है तो वो, जुमलतुल अला जी जुमलातिन उज़कुर, कुर। उसको जी जुमले के ऊपर वो जाके उसका क्या बन जाएगा, अतफ हो जाए। जी वाव है ना, तो वाव आतफ है, तो अगला जुमला क्या होगा, पिछले जुमले पे जी जी। अतफ हो जाए। टफ हो जाता है। उज़कुर माजी है, मबनी है ना, ठीक है। अमर है, मबनी है, ठीक है। अमर अब है, ये वाव जी। आया, वाव आतिफा थी, इन्होंने कहा वाह अलवाबु आतिफा तुम, तो ये पिछले जुमले का था। ठीक है। तो माशाल्लाह आप लोग समझते हैं, जितना मैंने पढ़ाया आपने समझ लिया उसको। चीजें याद होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम के साथ, रिपीट करने से याद होंगी। सही है। और मास्टर आप कब होंगे, जब किसी तरह किसी को पढ़ाएं। एक होता है ना, मास्टर कर रही हूं मैं, मास्टर डिग्री ले रही हूँ, ठीक है। वो उस वक्त होंगे जब किसी और के दिमाग में ये चीजें डालें, जब पढ़ाएंगे। चाहे थोड़ा सा भी पढ़ा दे, उसमें आप मास्टर हो जाए। सिखाने से बहुत ज्यादा आता है, आप इसको तजर्बा करके देखें। मैं आपको स्टूडेंट दूंगी, हमारे नए कोर्सेज शुरू होने हैं, मैं आप स्टूडेंट मैं आपको दूंगी। देखें, हम स्टूडेंट आपको जितना पढ़ाते हैं ना, इतना आपको कोई नहीं, किताब भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो सवाल करते हैं आपसे। आपने उन सवालों के जवाब सोचने होते हैं, आपका दिमाग बढ़ता है। जब मैं पढ़ाने बैठी थी, जब मुझे टीचर बनाया था अलहुदा का, मुझे नहीं ज्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं दूसरे, जैसे अंधों में काना राजा होता है ना, ये सुनिए मसला आपने कहीं, जी अंधे होते हैं जी उनमें जी काना जो होता है वो राजा जी होता है, यानी उसको तुम कुछ बहुत थोड़ा बहुत नजर आना। सही है ना। वो वाला मेरा हाल जी था। मैं अपनी मिसाल, बहुत बुरी मिसाल है, लेकिन मैं अपने लिए दे रही हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं दे रही। ठीक है। मैं अपने लिए दे रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने, चूंकि मुझे पता था कि मैंने क्लास में, कॉन्फिडेंस मुझ में था, क्योंकि मैं ग्रुप इंचार्ज थी और मैं स्टूडेंट को वहां थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ाती रहती थी, तो कॉन्फिडेंस मुझ में। तो पहली क्लास हुई, मेरा इतना कॉन्फिडेंस, मैंने कहा जा तो रही हूँ, है तो क्यों ना पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, शेकी नहीं होना। स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि आई एम ए टीचर। कोई भी सवाल आएगा, मेरे पास जवाब रेडी होना चाहिए। तो फिर मैंने वहां से, शुरू शुरू में बड़ी तैयारी से जाना पड़ता था मुझे, तो उससे मुझे नॉलेज में इजाफा होता गया। और दिन में चार चार पांच पांच क्लासें, वीकेंड पे, शाम पे, दोपहर में क्लासेस, यानी जितनी पूरी क्लासें अलहुदा में ग्रामर की चल रही थी ना, वो सारी मुझे दे देगी। कोई एक आध क्लास बच गई, अगर अगर आप सिस्टर शादिया को जानती हैं, तो वो एक आध कोई क्लास ले रही थी। तो मुझे एक दिन सिस्टर शादिया का फोन आया, कहती है मेरी क्लास के स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ना चाह रहे, हालांकि वो हेड है, पूरी ऑनलाइन क्लासेस की हेड है सिस्टर शादिया। आप में से कोई पता नहीं जानता है उनको कि नहीं, किसी ने अलहुदा का कोर्स किया तो उनको पता होगा। तो उनका मुझे फोन आ गया। उन्होंने ही मुझे सब टीचर भी बनाया था, और बाद में उनका फोन आया, कहती है
میں ایک کلاس کو پڑھا رہی ہوں تو مجھ سے پڑھنے نہیں چاہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں نہ سسٹر شمیم سے پڑھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے گرامر اتنی نہیں آتی تھی، میں بتا رہی ہوں اندھوں میں کانے راجے والا حساب تھا، لیکن میرا پڑھانے کا اسلوب اور وہ سمجھانے کا اور وہ کرنے کا، اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائی کرنے کا، جواب دینے کا، میں اپنی تعریفیں نہیں کر رہی ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے، میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے کرنا، پڑھانا استاد دوسروں کو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سیٹسفائی کر دیتی ہیں۔ میں ہاں، تو سیٹسفائی کرنا جو ہے نا ان کو بہت زیادہ ہو جاتا، ان کو ان کے سوالوں کے جواب جب ملتے تھے نا، وہ سسٹر شازیہ سے نہیں ملتے تھے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ ہیڈ تھی، تو گرامر ان کو بھی اتنی آتی تھی جتنی مجھے آتی تھی، لیکن ان کو، میں چونکہ تیاری سے جاتی تھی اور پورا کر کے کہ مجھے کوئی بھی سوال آ سکتا ہے، میں نے جواب دینا ہے آگے، مجھے کوئی وہ یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ میں ان کا کانفیڈینس لوز کر دوں اسٹوڈنٹس کا، تو بولیں گے اس کو تو کچھ آتے ہی نہیں، تو میں نے وہ نہیں کام کرنا، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا کہیں نہ کہیں نا، تو جی وہ جی بالکل. رستے رستے خود ہی بناتا جاتا ہے، ہوں. تو کوئی ہر بندہ اتنا پیشن والا بھی نہیں ہوتا، اس میں اتنا پاگل پن بھی نہیں ہوتا ہے نا، تو اب تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون سی آیت پڑھانے جا رہی ہوں، مجھے بعض دفعہ یہ بھی یاد نہیں ہوتا، پوچھنا پڑتا ہے مجھے آپ لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ میرا بھرم قائم رکھے اور میں آپ لوگوں کے ہاں سامنے کبھی بھی ماشاء شرمسار نہ اللہ ہوں۔ ماشاء قائم ہے استاد، قائم اور دائم اللہ. ہے، جی جی انشاءاللہ جی ہمیشہ ہاں ایسی رہے گا۔ ہاں جی جی انشاءاللہ ماشاء تعالیٰ، اللہ، اب تو انشاءاللہ پرفیکٹ تعالیٰ، ہے ہم. جی جی الحمدللہ، اور یہی ہوتا ہے کہ بس آپ لوگوں کو جو بھی میرے پاس ہے نا، میں قبر میں نہ لے کے جاؤں، کیونکہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہے نا، سالوں کی محنت ہے، 2007 جی سے استاد. حساب لگائیں کتنا ٹائم بنتا ہے، میں پڑھا رہی ہوں، تو وہ اسٹل آئی ایم لرننگ، اسٹل آئی ایم لرننگ، کیونکہ میں رہ ہی نہیں سکتی کچھ سیکھے بغیر، میرے اندر وہ ایک ہے کہ مجھے سیکھنا ہی ہے، آج مجھے ایسے نہیں سونا، مجھے کچھ نہ کچھ سیکھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے پڑھانا تو ہے ہی، وہ تو دینا ہی ہے مجھے، لیکن مجھے سیکھنا بھی ہے، تو ماشاء اللہ. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی گائیڈ کرتے ہیں، اچھا تو نے یہ دیا ہے نا، یہ تو لے لے، میں حیران ہوتی ہوں، اتنی حیران ہوتی ہوں بعض دفعہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مجھے نالج دے دیتے ہیں، تو اور وہ چیزیں مجھے 100% سمجھ آ رہی ہیں، کیونکہ بیس بن گیا ہے نا، تو وہ چیزیں مجھے جی پھر 100% سمجھ میں آ رہی تھیں جو بھی بتاتے ہیں، تو جیسے ابھی میں ایک کورس کر رہی ہوں ان کے ساتھ، نعمان علی خان کے ساتھ، تفسیر کے ہی کورس ہے، اور ایسے جو وہ بولتے ہیں نا، اب آڈینس تو بیچاری ایسی ہے نا، پاکستانی آڈینس کیا ہے، ان کو اپنا گرامر کا پتہ نہ تفسیر کا پتہ، کوئی ہوں گے کوئی بیچ میں اسٹوڈنٹ جو کہ کہاں کے ہوں گے، کسی مدرسے کے ہوں گے، شاید تھوڑی بہت ان کو گرامر بیچ میں سمجھ میں آئے، لیکن جب وہ بولتے ہیں نا، اور جس ڈیپتھ سے وہ بول رہے ہیں، اور جو گرامر بول رہے ہیں جو سمجھا رہے ہیں، وہ 100% مجھے سمجھ آ رہی ہوتی، اور میں نے ابھی تک جتنے ٹیسٹ دیے میرے پورے مارکس آ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور وہ کیا سیکھنا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتے ہیں کہ اب تو یہ سیکھ لے، اب تو یہ سیکھ لے، اب تو یہ سیکھ لے، تو یہ ایسے ہی سب ہوتا ہے نا، چاہت ہونی چاہیے، راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ ہاں وہ یہ نا، ایک چاہت اللہ کی ہوتی ہے، ایک بندے کی ہوتی ہے، بندہ تو اپنے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے کس میں خیر ہے، دیکھیں زندگی میں ابھی بھی میرے سامنے کچھ ڈیسیژن اتنے امپورٹنٹ ہیں، مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور میں نے کل بھی پوری دعا کر کے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، ہم لوگ بعض دفعہ اپنے لیے وہ شر سمیٹ لیتے ہیں، ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں جی. کوئی خیر نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے صحیح ہے اور ہم شر سمیٹ لیتے ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہوں، ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان پہ آپ چھوڑ دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے نا آپ کے لیے، اور صحیح وقت پہ بھی کریں گے اور صحیح بھی کریں گے، تو وہ چیز ہوتی ہے، تو میں نے پھر اتنا اللہ پہ توکل رہنا چاہیے اس کا ہاں ہونا چاہیے نا، ہمیں. ہاں جی بہت جی. مشکل ہوتا ہے کہ آپ کریں، لیکن جب ہو جاتا ہے نا تو پھر، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا کہ آپ کیا کریں ابھی، یعنی آپ نے اپنی سے پوری کوشش کر لی، اپنی پورے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کر لیا، اب جو ہے نا آگے آپ کا کام ہے، جیسے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں،
मदद तब मांगते हैं जब अपनी पूरी कोशिश लगा चुकते हैं, अपना पार्ट नाबुदू वाला कर चुके हैं, तो नस्ताइन में आते हैं ना, फिर अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो आप, एक बंदा है और वो आपसे अब सिर्फ दुआएं मांगे जा रहा है, दुआएं मांग रहा है, अल्लाह ताला तुम मेरी मदद कर दे, मतलब उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह ताला कहते हैं, अब देखिए इसकी मिसालें हैं ना, जैसे आपकी मिसाल ले लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, तो अल्लाह ताला ने आग को कब कहा कि तू ठंडी हो जा? कब कहा? जब पूरा उनका टेस्ट हो चुका, उनको आग भड़कते हुए में डाल दिया गया। इसी तरह उनका जो बेटा था, उनके गले पे छुरी रख दी उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जी जी। तब जाके वो बकरा वो दुम्बा बना ना। जी। तो जब आप पूरी अपनी कोशिश डाल देते हैं तो फिर अल्लाह से मदद मांगनी होती है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और वो मदद कभी भी नहीं आती। अल्लाह ताला कहते हैं पहले तो अपना पार्ट तो डाल वहां पे, अपने हिस्से का काम तो कर, और जब मैं देखूंगा अब मुझे तेरी जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा, मदद भी कर दूंगा। बहुत सी मिसालें हैं, एक थोड़ी दो मिसालें हैं, एक दो अबाबील भी तो नहीं ऐसे करते ना ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा। पहले आपने अपनी कोशिश करनी है। अब देखिए वहां पे जब अबाबील का जिक्र किया अभी आपने, मुझे ऐसा लग रहा था अबाबील का जिक्र किया। जी। अबाबील जब आए जी। थे, तो क्या था? क्यों अबाबील अल्लाह ताला ने भेजे थे? क्योंकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे ना, उन्होंने उनके ऊंट चोरी करके ले गए थे ना वो, कि ये यहाँ आएगा तो फिर हम अपनी शर्तें मनवाएंगे इससे। तो वो गए अपने ऊंट लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उसका नाम क्या है, हम ऊँट तब देंगे जब थोड़ी थोड़ी हमारी शर्तें तुम कबूल करो। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या जुमला दिया था, कितना बड़ा यादगार जुमला, उन्होंने कहा कि ऊंट मेरे हैं। खाना काबा की हिफाजत की बात हो रही थी ना, तो वो तुम जी हमारी ये शर्तें मानो तो हम हमला नहीं करेंगे, या इस तरह की कुछ राय थी, मुझे याद नहीं। लेकिन जुमला मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि खाना काबा जो है ना, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह उसकी खुद हिफाजत करेगा। ऊंट मेरे हैं, मैं अपने ऊंटों के लिए आया, ठीक है? तो मैं, वो जी। उसकी उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की है, मैं अपने ऊंटों के लिए आया हूं, मुझे मेरे ऊंट वापस कर। तो अल्लाह ताला ने कैसे मदद की थी फिर? अबाबील छोटे छोटे परिंदे, कंकरियां लेके कैसे उन्हें खाना, पूरी उसकी, इंसान, और उसमें हाथी भी थे, और सब अब फील थे ना, पूरे सूरह फील फील है ना। हाथी कितना बड़ा जानवर है, और साथ इंसान खाए भूसे की तरह पामाल हो गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का थोड़ा सा 50 साल पहले का वाक्य है। तो अल्लाह ताला इस तरह, जंगे बदर में कैसे मदद हुई थी? क्या पहले दिन उनकी मदद होगी थी? पहले दिन ही फरिश्ते आ गए थे? वो पहुंचे थे लाठियां लेके, जो कुछ भी उनके पास था, जो भी उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी तरीके कर सकते थे उन्होंने किए, अपनी पूरी अपना पार्ट डाला, फिर अल्लाह ने फरिश्तों से मदद की थी, ऐसे नहीं की थी। तो कभी भी सिर्फ दुआओं पे ना रहें कि वो जैसे हम दुआ पढ़ते रहते हैं ना, क्या है हमारे बच्चों के लिए जो दुआ होती है, ये याद नहीं आ रही शुरू में क्या है, अल्लाहुम्मा हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना वक़्फ़, वो वाली दुआ। सिर्फ दुआएं मांगने से आपके बच्चे सही हो जाएंगे? पहले आपने अपना पार्ट पूरा करना है, अपनी पूरी कोशिश, उनकी तरबियत, उनका, जैसे मैंने कल डिसिप्लिन की भी बात की थी, डिसिप्लिन शुरू में। नमाज क्यों बच्चे को 5 साल से, क्यों 6 साल से पढ़वाई जाती है ना? डिसिप्लिन लाने के लिए पढ़ाई जाती है। और 10 साल में तो उसको मार के पढ़ाओ, बच्चे को मारना मना की, लेकिन मार के पढ़ाओ। डिसिप्लिन, यहां से डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन नहीं है, पूरी जिंदगी उसकी बेकार है, वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माँ पहले सारा ये चीजें करेगी, फिर उसके बाद फिर जो है ना, वो रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना, वो सारी दुआ कबूल होगी। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं। ये है ही नहीं कि दुआ दुआ दुआ, आप अपना कुछ न करें। वो बड़ी अच्छी एक मिसाल दी थी उन्होंने, यही नुमान अली खान ने मिसाल दी थी, कि फर्ज करें कि आप रोड पे खड़े हैं और आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया ना, तो आप गाड़ी में ही बैठे हैं और एक तो बंदा गुजरा, उससे आप कहते हैं कि मेरा टायर चेंज कर दो।
मैं जरा ये गाने एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो मैं ये म्यूजिक वगैरह ये मैं सुन, तो तुम मेरा टाइम वो करेगा? कभी भी नहीं करेगा। बोलेगा तो मैं क्यों करूं, तेरी गाड़ी है। लेकिन अगर आप अपनी से पूरी कोशिश लगा चुके हैं ना वहां पे टायर पे, और अब आपको मदद की जरूरत है, थोड़ी सी लिफ्टिंग के लिए, जो आपसे नहीं हो रहा अकेले में, आप दूसरे बंदे को बुलाते हैं तो वो आपकी हेल्प कर दे। ये जो मैंने आपको नाबुदू और नस्ताइन की मिसाल बताई है ना, ये वाली मिसाल है। इबादत हमारी सिर्फ नमाज रोजा नहीं है यार, ये इबादत पूरी जिंदगी की इबादत है। हर काम जो भी हम कर रहे हैं वो इबादत में शामिल है, अगर आप उसमें नियत आपकी इबादत की है। मसलन कभी आपको खाना बनाते ही हो क्या है, मैं क्यों रोज ये देखो, रोज खत्म कर देते हैं खाना और रोज मुझे पकाना पड़ता है। कभी कभी शैतान डालते हैं ना, और तुम्हारी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आता, तुम अकेले अकेले खड़ी हो 2 घंटे से और खाना बना रही हो, और दूसरे पका हुआ खा रहे हैं। तो ये वही, आप उस नियत को सही कर लें और आप कहें कि इबादत समझ के अपने घर वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो जाती थी उनकी वाइफ, तो अल्लाह ताला ने सलाम भेजा था हजरत खदीजा पे, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा कि जाओ वो खाना लेके जा रही है, उनको जाके मेरा सलाम पेश करो, अल्लाह का सलाम आया था उनके ऊपर। वो गारे के राह में होते तो थे ना, खाने पर तो खाना सिखाया लेके, था। है ना, जाओ। तो आप नियत ही तो है ना, नियत चेंज कर लें। आप हल्के फुल्के खाना बनाया, सवाब भी ले रहे हैं, सब कुछ करना तो है, करना तो है, तो दूसरों के दिल में जगह बना ले। तो ये वाली बात है सारी। चलिए बहुत हो गया मेरे ख्याल में काफी लेक्चर हो गया, मैं भी शुरू हो जाऊं तो। नहीं सादा, ये तो कम है। नहीं सदा हम्म, मजा आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। नहीं बस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमल में सारे हम। ढालने के लिए अल्लाह ताला को दे हाँ जरूरी तौफीक है दे। ना। देखिए आप हल्के फुल्के हो जाते हैं बिल्कुल जब आप इबादत समझ के करते हैं, और फिर या का नाबुदो, फिर अल्लाह ताला से आप मदद मांगे तो फिर अल्लाह मदद भी करते हैं कि चलें भाई आप अपना पार्ट पूरा करियो। एक बीवी जो अपना पार्ट कर ही नहीं रही और रात को अपने हस्बैंड को बोलती है खाना ले आओ मेरे लिए, आते हुए खाना भी ले आना, और दिन को कुछ भी नहीं है, बीमारी का बहाना मुझे कुछ भी करके, एक औरत का क्या काम होता है, यही तो होता है मियाँ है चलो खाना तैयार हो दे दो, बाकी सारे काम तो उसी ने करने होते हैं। तो वो भी अगर ना मिले और बाहर से आ रहा है तो फिर तो मुश्किल है। सही है ना। और फिर अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी फिर तो, मे भी कब तक वो लाएगा, और इतने पैसे भी नहीं होते, महंगाई, और फिर बाहर का खाना, और फिर वो कहेगा अच्छा मैं एक तो जॉब करूँ थकूं और फिर खाना भी लेके आऊं, तो ये तो बाहर का कोई खाना होता है, कुछ भी नहीं होता। आप एक दिन से ज्यादा शौकिया कहीं खा लें तो खा लें, मुझे तो वो भी नहीं मजा आता, मैं खा ही नहीं पाती। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेरा प्लेट वैसी पड़ी होती है, वो घर आ जाता है, खा ही नहीं जाता वो। तो यही है कि आप घर में ही बनाएं, जो भी बनाते हैं शादी में बहुत भी नहीं खाया बहुत जाता, हालांकि बहुत बहुत अच्छा होता है। हाँ वो चस्के खोर कोई खा लेते होंगे, मुझसे नहीं खाया जाता। बाहर का खाना मुझे पता नहीं, अजीब सी बात है। और कभी कभार चल जाता है उसका, हर दिन उसके जायका नहीं आता ना उसमें। हाँ, और दूसरे तीसरे दिन तो लगातार तो आप बिल्कुल नहीं, बिरयानी भी नहीं खा सकते आप, जितनी भी जी अच्छी जी बनी हुई जी बिरयानी बिल्कुल। होगी या पुलाव होगी बिल्कुल ना बाहर बाहर जी की। की, एक दिन से बाहर का दूसरे दिन खाना एक नहीं, आध दिन हाँ खाया जाता है, फिर नहीं दिल चाहता बिल्कुल। फिर बिल्कुल घर नहीं। के दाल जी चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओ माय गॉड, अगले दिन मैं बना हम्म, बैठी दाल और चावल, मैंने कभी नहीं बनाए। तो उस दिन मुझे जल्दी थी, क्यों? मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने नहीं, मतलब इस तरह कभी नहीं बनाया बॉयल्ड राइस और दाल ना। मेरे बच्चे कहते हैं अच्छा। अच्छा आज पकाने को कुछ नहीं वो यूं सोचने शुरू कि दाल चावल बने। तो वो मैं इतने मजे के, वो लॉन्ग ग्रेन वाइट वाइट, और उसमें मैंने थोड़ी सी ना मिक्स हाँ, मिक्स वेजिटेबल डाल दी, थोड़ी काट के ना छोटी छोटी, अच्छा। तो वो कलरफुल भी हो गए थोड़े। और फिर मैंने साथ दाल मसूर की ना वो बनाई, और उसमें असली घी डाल के, कोई मतलब तड़का नहीं लगाया प्याज का, कुछ नहीं, खुशबुएं घर में वो नहीं, सिंपल सिंपल उसमें मैंने असली घी का ऊपर से तड़का दे दिया बस, कुछ भी नहीं डालना, हाँ। प्याज ना कुछ। वो इतने मजे का बना, हम 2 दिन वो खाते रहे। तो वो मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने कहा जल्दी मैं यही बना देती हूँ, फिर आके तो खाना रेडी हो, तो बाहर का तो मुझसे नहीं खाया जाता। तो वो इतने मजे का उस दिन भी लगा, और फिर वो मैंने सही उसको पैक करके फ्रिज में रखो ना, तो वो बिल्कुल खाना खराब नहीं होता।
ना चावल ड्राई जी होते जी हैं ना कुछ। सही, उनको एयर टाइट पैक करें, जब भी खाना रखें एयर टाइट बॉक्स में रखें, आपका खाना कभी खराब नहीं होगा। तो वो उस वैसे जी का वैसे जी। हफ्ते बाद भी आप उससे तबीयत निकालेंगे तो कैसी है आपकी अभी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रही जी। हूँ बस, सही है। जी उस्ताजा बता रही थी ना कि आपकी आनी है रिपोर्ट्स। हाँ, रिपोर्ट्स तो आई हैं, वो तो ठीक है मेरी रिपोर्ट से। और अभी मेरी एक मंडे को एक और है अल्ट्रासाउंड, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह। ठीक होगा, सही है। इंशाल्लाह तो ताला से बचे। बाकी जो है हर चीज टाइम तो लेती है ठीक होने में, सही है ना। जी जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ अभी रही है। थोड़ी बेहतरी है उसका सर, चलने फिरने में? अब मुझे जो जी चीज ज्यादा फायदा दे रही है वो आइस पैक होते हैं ना, जी वो, जी जी जी। जी। हाँ वो जो रखते हाँ। हैं। मैं एप्सम सॉल्ट भी मैंने यूज किया था, लेकिन मैं हम्म। डॉक्टर से जब बात की ना, डॉक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस था, उससे जब मैंने बात की तो वो कहते हैं उससे ज्यादा आइस पैक आपको ज्यादा फायदा देंगे, आप वो यूज करें। मैंने एप्सम सॉल्ट भी अच्छा। 2 दिन किया। पेन किलर भी लेती रहती हूँ, ये सब जो होते हैं ना वो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फायदा, और उसके बाद फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, वो जो है ना वो हम्म। बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो वो मैं घर में, डॉक्टर कह रहा था जो आप घर में कर सकती हैं तो घर में करें, उन्होंने भी आपको यही वाली एक्सरसाइजेस करवानी है। तो उसने मुझे प्रिंट आउट दे दिया, और हम्म। मैं वो अपनी बेटी के साथ घर में ही कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कह रहे हैं जी वहां आप जी। जाएंगी तो वो ये सेम एक्सरसाइजेस आपको करवाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, टाइम सेव हो जाएगा। तो चलें जी, हो गया टाइम क्लास खत्म होने का, फिर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। वरहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाहु वबरकातुहू। खैर उस्ताद। अच्छा, उसमें मैं एक जज़ाकल्लाहु चीज खैर और भूल गई। उस्ताद। हमारे अपने देसी भी टोटके होते हैं ना, तो मैंने वो एक बना के रखा है, हनी और क्या कहते हैं, हनी, हल्दी और 3 4 चीजें हैं ये। उनको मैंने मिक्स, काली मिर्च घर की जो कुटी हुई होती है ना, घर की पिसी हुई जो मिर्च हम्म होती है, वही फायदेमंद होती है। बाहर वाली में पता नहीं क्या क्या मिलाया होता है पाउडर। उसके बाद उसमें हम्म मैंने एक इलायची पाउडर, नहीं इलायची नहीं, क्या होता है, दालचीनी का पाउडर, उसको क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा। सिनेमन। वैक्सीनेशन। सिनेमा सिनेमन पाउडर, ये 4 चीजें जी। मिक्स करके मैंने रख दी एक बोतल में, और रात को मैं 1 गिलास दूध हल्दी का। ये बहुत अच्छी रेडमी है, अगर आप ये यूज करें तो आपको भी जिंदगी में बीमार होंगे नहीं। तो कहीं भी सोजिश हो, मैदे में हो, बॉडी में कहीं भी हो, तो ये 1 गिलास दूध तो पीना ही है ना, दूध तो पीना ही है 1 गिलास, जी। उसमें आप वो डाल लें रात को, और इतनी अच्छी नींद आती है, और अपना मैदा भी सेट रहता है, और हम्म वो सारी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत, आपके लिए बेहतरीन है। मैंने कहा जाते जाते ये भी ठीक बता है दें। मेरा उस्ताजा। थोड़ा सा कट हो गया था मेरा। मतलब आपने क्या बताया? काली मिर्च, हनी और? ये कट के सिनेमन नहीं, पाउडर। कट नहीं होता, हल्दी। ये इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में सूजन हो जाती है ना कहीं भी, नहीं नहीं नहीं। मसल नहीं फूल नहीं, जाते, काली हाँ। मिर्च आपका कहा ना आपने, काली मिर्च हनी करके कहा ना? हनी, काली मिर्च, सिनेमन पाउडर, और एक और चीज के हल्दी पाउडर। हल्दी। हल्दी भी जी जी जी। बेटर यही है कि आप उसको प्योर हल्दी यूज करें, क्योंकि जी जिस तरह जी जी अदरक जी। आता है इसी तरह हल्दी भी आती है, ताजी ताजी हम्म। हल्दी भी आती है। तो वो पीस के अगर आप शामिल कर लेना बिल्कुल अदरक की तरह, उसको मशीन में चॉप कर ले, या उसको आप हाथों से पीस ले, क्योंकि हाथों से पीसने में ज्यादा फायदा होता है। किसी तरीके से उसको पीस के उसके हनी के अंदर शामिल कर लें, उसको फिर दूध में मिक्स करें। लेकिन अगर पाउडर भी है तो जी कोई हर्ज नहीं है, सही है। हल्दी पाउडर भी जी मिलते हैं, जी अगर अच्छा वाला मिल जाए आपको तो वो वाला, नहीं तो पंसारी से बोले मुझे हल्दी खुद लेके पीस दो। तो मेरे पास ये हल्दी की जो अदरक, जो सुंड की तरह होती है ना, जैसे आपकी हम्म। सुंड आती है इसी तरह हल्दी भी सूखी हुई जी आती है। तो उसको भी मैं कभी कभी जी। ना दूध में बॉईल कर देती हूँ, तो वो पीस तो नहीं सकती मैं उसको, इतनी सख्त होती है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा। जी वही सख्त हो जाती है और ग्राइंडर में वो चलती फिर, भी नहीं है वो। हाँ वो नहीं चलेगी ना, तो वो उसको मैं फिर डायरेक्टली दूध में ना आहिस्ता आंच पे रख देती हूँ, तो वो अंदर कड़ के ना, तो वो हल्दी का पूरा कलर निकल आता है, और वो प्योर भी होती है। तो ये चीजें हमारी जो बनाई हुई है ना, ये बहुत, क्योंकि अभी तो ये इन दवाइयों पे तो लोग चल ही नहीं रहे, अभी तो फिर नेचुरल उस पे आ गए ना, नेचुरल जो भी होती है, यानी फितरत के करीब आ रही है दुनिया अब फिर।
تو وہی میرے پرانی پاس زیادہ اپنی کہ یہاں ایک فائدہ ہوتا ہے پین کلر سے، پھر وہ دوسری طرف افیکٹ کر دیتی وہ ہے، وقتی ہوتا ہے تو نا. پھر اس کو پھر کرنی. ہاں مجھے آرام دیتا ہے. میں جب 2 ٹیبلٹ لے لیتی ہوں تو مجھے وقتی تو میں یہ ہے کہ میں دوڑ بھاگ رہی ہوں، مہمان آ گئی یا کچھ حد کر رہی ہوں، لیکن بعد میں جب ان کا اثر ختم ہوگا پھر پین آپ کا وہی ہے. تو اس میں نیچروپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ریڈمی، یہ جو آپ کی جو چیزیں ہیں اس طرح کی میں بتاتی ہوں نا، تو ان کو آپ یوز کریں تو یہ فائدہ دیتی ہیں. ایپسن سالٹ بھی بالکل بہت بالکل. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں نے اس کو بھی زندگی میں بہت یوز کیا ہوا ہے ڈفرینٹ کاموں کے لیے، لیکن وہ بہت اچھا ہے. اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. لیکن ڈاکٹر مجھے کہا آپ یہ آئس پیک، تو میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے، سستی کے مارے نکالے کون رکھے کون، تو وہ میں لے آئی فریج سے اور پھر میں نے یوز کی. اللہ کا شکر ہے اس سے آرام ہے مجھے. ٹھیک ہے، ویسے ابھی اٹھوں گی تھوڑا پتہ تو لگے گا ٹانگوں کو کہ اٹھ رہی ہوں ابھی. اوکے. فی امان اللہ. کافی دیر بیٹھے رہتی ہوں نا. امان اللہ. فی امان